एपिसोड वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे युवान बाकी तीनों नोटी टीचर को लेकर जांग से मिलने आया रहता है। वो अंदर ऑफ कोर्स एंट्री मारने आया था, लेकिन सैन रोक लेता होगा नहीं भाई सबसे पहले 3 मिलियन एडवांस में पे करो, उसके बाद जब मेरे मास्टर का मन करेगा भाई तब जाके तुम्हें अंदर बुलाएंगे, वरना ऐसे भाई तुम्हें अंदर बुलाने वाले नहीं है। और एक नोटी टीचर गार्ड मतलब दाढ़ी पकड़ लेता है, कहते हो क्या भाई साला तुझे सुना नहीं देता, भाई मैंने क्या बोला भाई पैसे देगा भाई तभी जाके अंडे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये सुने देना, उसको तो गुस्सा नहीं आता, अपने गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को ना ऐसा कंट्रोल करता है, प्यारा सा मुंह बनाता है, कहते हैं क्या रे यार आजकल के जवान बच्चे भाई बहुत जोश रहता है भाई तेरे अंदर, देख सकते हो बहुत जोश है, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे झगड़ा करना नहीं है। और एक गोल्डन रंग का ना बैच निकालता दिखाता हूँ, कहते भाई देख यार मैं भी एक नोटेड टीचर, नोटेड टीचर देख बैच भाई, देख भाई हम लोग भी मतलब नोटेड है भाई, ऐसे कैसे कर सकते भाई, बोला भाई जल्दी से बोला भाई हमें परमिशन दे भाई, एक नोटेड टीचर दूसरे नोटेड टीचर से मिलने आया ना। लेकिन सुनने वाला जांग उसका टोकन उठाता है, जमीन पर मार के ना पटक के उसे तोड़ देता है। और अच्छा भाई मुझे मतलब पागल समझ के रखो क्या, मतलब मेरे सिर को पे क्या यहाँ पे CMC BC ये सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है भाई, तुम्हें क्या लगता है भाई तुम नकली टोकन वोकन क्या होगा दिखाओगे, बोलो कि हाँ भाई मैं नोटेड टीचर भाई मैं मान लूंगा भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें मिलना है तो भाई पैसे निकालो, वरना ऐसे तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे बाकी सारे बंदे हिल जाते क्या भाई साली पागल क्या भाई, उसने मतलब वो फेंक दिया लिटरली भाई, सच में फेंक दिया। और नोटेड टीचर का बैच होता है भाई, कोई ऐसा वैसा बैच नहीं जिससे मैंने उठा लेगा हलवा समझ के भाई फेंक देगा भाई, नोटेड टीचर का यहाँ पे। हाँ वो जो नोटेड टीचर भाई जिसका उठा के उसने फेंका था उसको तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब यहाँ पे युवान सामने आता है, वो कहता है शांत हो जा भाई शांत हो जा यार, रुक यार मैं इसको संभालता हूँ। और 3 मिलियन निकालता है, देता है सैन को, कहता है कि ले भाई 3 मिलियन चाहिए ना भाई, हमने दे दिया भाई, जा भाई अपने मास्टर को बोला भाई हमें मिलना है। तो ये सुनने वाला सैन पैसे गिनता कहता है कि हाँ ये हुई ना बात यार, क्यों नाटक करते भाई जब तुम्हारे पास पैसे थे भाई, मैं स्टार्टिंग से भाई कब से बोल रहा हूँ पैसे निकालो पैसे तो भाई तभी जाके मिलेगा, लेकिन ये भाई पैसा देने का नाम ही नहीं लेता। जब पैसे अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे पास थे स्टार्टिंग में देते, अजीब से फालतू से नकली से टोकन निकाल के भाई मुझे पागल बनाने की कोशिश करते भाई, कितने बेकार आदमी। और सबसे स्पेशल ये आदमी भाई जिसने टोकन निकाला है, इससे बेशरम इससे बेकार इंसान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और फिर कहते हैं कि हाँ जो मेरे मास्टर है अभी के लिए बाहर गए हैं, जब वो आ जाएंगे और आने के बाद है ना उनका मतलब मन करेगा आपसे मिलने का, तब जाकर मतलब मिलेंगे, मिले तो भाई आपका पैसा वसूल, ना मिले तो भाई आपका पैसा गया हवे में, इसलिए इंतजार कीजिए जैसे मेरे मास्टर वापस घर में आते हैं। ये सुना था भाई युवान हिल जाता है, एक सेकंड भाई इसने क्या कहा भाई, इसने कहा भाई जो इसके मास्टर भाई घर के अंदर है नहीं भाई कहीं बाहर गए हैं, और आने में भाई टाइम भी लग जाएगा भाई, 1-2 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा। अबे साले जब तेरे मास्टर घर के अंदर है ही नहीं भाई, हमें तूने बताया क्यों नहीं भाई, तू तो हमें बार ये बोलता भाई पैसे दे दे, फिर मेरे मास्टर का मन करेगा तब जाके कैंटीन लेंगे, लेकिन साले तूने ये नहीं बोली तेरे मास्टर ने घर के अंदर है ही नहीं। अबे साले तो अगर बोल देते हम पैसे देते हम यहाँ से निकल जाते, जब वो आता भाई तब हम लोग यहाँ पे आते हैं, साले सब के सब यहाँ पे साले बिजनेस करके भाई पहले पैसे दो बाद में सब कुछ बताएंगे, और बहुत ज़्यादा इसको भी अब गुस्सा यहाँ पे आ जाता है। तब यहाँ पे जो यान है भाई शांत होता है, सैन से भाई सैन सुनना भाई जाके प्लीज़ है जाके तेरे जो मास्टर भाई जहाँ कहीं भी होंगे भाई उनको जाकर इन्फॉर्मेशन पहुँचा हमारे बता कि भाई हम लोग आए भाई, हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत एमरजेंसी का काम है उनसे। तो ये सुनने वाला सैन बोलता भाई एमरजेंसी का काम है भाई, ऐसा क्या एमरजेंसी का काम है भाई तुम लोग मुझे बता सकते हो। तो ये सुन युवान बोलते हाँ भाई एमरजेंसी का काम है, बहुत ही बड़ा एमरजेंसी का काम है, लेकिन भाई तुम्हें हम नहीं बता सकते, तुम्हारे मास्टर को यानी तुम्हारे मालिक को ही बता पाएंगे, तुम्हें बता नहीं सकते, समझा करो। तो ये सुने थे यहाँ पे सैन बोलते क्या यार शर्मा क्यों रे भाई, शर्माओ मत यार, बताओ यार बताओ तुम्हें गुप्त रोग है क्या, नहीं ना भाई गुप्त रोग नहीं तो भाई क्यों शर्मा रहे हो भाई, देखो मैं अपने मास्टर के समय मैं अपने मालिक के साथ काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, मुझे भाई उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है, ऐसा समझो भाई मेरे पास में कमाल का नॉलेज आ चुका है, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है ना भाई तो मैं खुद सॉल्व कर दूंगा भाई, मेरे मास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो लीव नाम के जो रहता है ना नोटेड टीचर तीनों में से सामने आता है, सैन से बोलता छठे के भाई ले भाई मुझे देख भाई, अब मुझे देखने वाले ना मुझे बता भाई प्रॉब्लम क्या है मेरे अंदर। तो ये सुनने देना ये देखता कहता अच्छा तेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और वो भाई वही सारी बातें यूज़ करता जो बेसिकली जांग बोलता है। याद है भाई सबसे पहले उसने मिस्टर लिन को देखा था, तब पूछा था उससे कि हाँ भाई तेरे घर में तेरी बीबी बच्चे कैसे, तेरी फैमिली सब बढ़िया है कि नहीं, तो इससे भी पूछते कि हाँ भाई तेरे घर में तेरी फैमिली कैसी है। तो ये सुनते यहाँ पे सालों सोचते देखते भाई क्या हुआ भाई, ये मतलब फैमिली के बारे में पूछा क्या, ल्यू की फैमिली के बारे में कि हाँ तेरी फैमिली कैसा है। तभी यहाँ पे फिर सब आगे अपना सवाल पूछता कहते कि हाँ भाई तेरी बीबी बच्चे सब मज़े में ना भाई, सब बढ़िया ना। ये सुनने देखो समझ आता कि नहीं भाई ये लोगों ने फैमिली के बारे में नहीं पूछा, बल्कि इसकी फैमिली का ना ये बहुत मतलब मजाक उड़ा रहा है। जो सुनने आता है जो ल्यू नाम का नोटेड है भाई उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, लेकिन यहाँ पे जांग देखता है कि अरे यार जब मतलब मेरे मालिक ने जब कहा था ना भाई सामने मिस्टर लिन को, तभी उनका प्रॉब्लम के बारे में भाई उनको मालूम चल चुका था, लेकिन भाई मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं चला। एक काम करता भाई दूसरी चीज़ें बोलने की मैं कोशिश करता हूँ जो उन्होंने बाकी सारे कस्टमर से कहा था, इसलिए कहता है कि भाई मुझे तेरी बीवी को हाथ लाना दे। ये भी भाई उसने उस समय कहा था जब मिस्टर लिन अपनी बीवी को लेके आता है, तो ये सुने थे और इसको गुस्सा था कि साले अब तू मेरी बीवी को हाथ लगाना चाहता है, मेरी बीवी को अब तू टच करना चाहता है। यहाँ पे देखता है सन करे बाप रे ये भी नहीं हुआ, तो दूसरा डायलॉग बोलता है कि हाँ भाई तू पक्का एक बीस्ट होगा भाई, तू जानवर है, या फिर तेरा पेड़ बहुत ज़्यादा फूला होगा। मतलब जो सारी बातें जांग ने भाई बाकी कस्टमर को बोला होगा सेम बात है, सारी बातें यहाँ पे ये भी फैलता है। जो सुने देने सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बेसिकली सबसे ज़्यादा इसको गुस्सा आता है ल्यू को, जिसको सारी बातें बोल रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे ना
आग बबूला होने लगता है, लेकिन पीछे सारी नोटेड चीज़ें उससे समझाते, जो माइंड से माइंड ये लोग जो बात करते हैं ना उसके जरिए समझाते हो, कहते भाई लियो शांत हो जा, शांत हो जा, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। मालूम है ये बंदा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला भाई, बहुत ऐसा घमंडी में, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें करेंगे भाई, कूल हो जा भाई, कूल हो जा। मुझे लगता है भाई इसका जो मास्टर ने नोटेड चीज़ें सच में कमाल का नोटेड चीज़ होगा, जिस बात का भाई इसके अंदर इतना एटीट्यूड है, मान लो कि हाँ भाई इसका मालिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कमाल का नोटेड टीचर है, और हमने इसे मान लिया तो भाई मतलब हमने इसे जहाँ से मार दिया तो भाई ना लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इसलिए भाई शांत हो जा भाई, अभी अभी इसको कुछ मत कर भाई, अभी तो जहाँ से बिल्कुल भी मत मार। तब एक नोटेड टीचर सामने आता है, सैन से इधर भाई, सैन भाई संभल के भाई, संभल के भाई, तो जिससे बात कर भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं भाई, एक नोटेड टीचर भाई, जो हमारा देश है वो देश के भाई ना मतलब जो एम्पायर रहते हैं ना भाई, तो जो महल है ना भाई, महल में भाई है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, कमाल का नोटेड टीचर है। ये सुनने होते हैं यहाँ पे सैन कहते हैं हाँ भाई महल में इंपॉर्टेंट मेंबर, वो एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला भाई, नोटेड टीचर के सच में क्या ये सामने जो बंदा है ये वाकई में नोटेड टीचर है? अब इसके दिमाग में आता है भाई, अब समझ आता है कि यहाँ पे सामने जो बंदा है भाई वो नोटेड टीचर है, जिसके बाद ना इसकी फट के हाथ में आने लगती है। तभी वो नोटेड टीचर वापस कहते हैं कि हाँ हाँ सिर्फ ये नहीं बल्कि हम तीनों के तीनों भाई, हम तीनों के तीनों नोटेड टीचर है, जा भाई अपने मास्टर को बुला के लाओ भाई, कि हाँ भाई तुम्हारे मास्टर कहाँ भी है भाई, उनको यहाँ पे बुला के लाओ। कहो भाई तीन नोटेड टीचर मिस्टर लियो, मिस्टर जुआंग और मिस्टर जेंग भाई है ना, उनसे मिलने आए, जल्दी जाओ बच्चा बुला के लाओ। तो ये सुनिए यहाँ पे पहले तो सैन की फट चुकी है, फटे फटे हालात में कहते हैं कि सॉरी एक काम मैंने कहा था ना कि भाई जो मेरे मास्टर है ना बाहर गए हैं और मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम वो कहाँ गए, आज सुबह सुबह निकल गए बता के नहीं गए, लेकिन भाई उन्होंने कहा कि भाई टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये सुने जो लियो था भाई, जिसका बेसिकली इसने मजाक उड़ाया था, जिसका उसने दाढ़ी पकड़ा था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता, कहता भाई साले सबसे पहले तूने हमसे ये बात छुपाई कि जो मास्टर है वो घर के अंदर है, जो घर के अंदर नहीं था। उसके बाद तूने कहा भाई मास्टर मैं बाहर गए हैं, मैं बता दूंगा भाई आराम से उनको बुला लूंगा, लेकिन अब भाई तुझे मालूम नहीं साला तू कहाँ गया इतना, अब तो भाई मुझे तो जान से मारने का मुझे मन कर रहा है। लेकिन बाकी नोटेड जो उसे शांत करते हैं, एक पेपर निकालते हैं जिसमें नाम वगैरह इनका लिख के ना सैन को दे देते हैं, ये कहते हो कि हाँ ये ले भाई हम लोग यहाँ से जा रहे, जैसे जैसे तेरे मालिक वापस आएंगे भाई ये पेपर दे देना, उसमें जैसे पढ़ेंगे ना भाई उनको मेरे बारे में मतलब हम सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और जैसे आएंगे भाई वैसे देते ना, इतना बोलने का देना, वहाँ से वो जाने लगता है और इसको भी बुलाता है वहाँ से करी वहाँ चल भाई, यहाँ तो रह के क्या करेंगे भाई, नोटेड जो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद यहाँ पे सैन पूरी जगह से सदमा जाता है भाई, उसके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है कि हाँ भाई ये क्या हो गया भाई, मैंने मतलब तीन नोटेड टीचर की भाई बेइज्जती की भाई, उनकी गालियाँ दी भाई, उनके फैमिली का भी बोला, यहाँ तक कि एक भाई मैंने दाढ़ी भी पकड़ लिया भाई, अब गया भाई, अब मेरी जिंदगी भाई पकोड़े लग गए, ये भगवान में तेरे पास जल्दी आ रहा हूँ भाई, लगता है भाई दुनिया में जिंदा बचने वाला हुई नहीं। बाकी सारे बॉडीगार्ड कहते अरे भाई अरे सैन भाई अरे क्या हुआ भाई तू, अरे भाई कहाँ साथ में जा रहा भाई, होश में भाई, होश में मर मजा ना। निकलने के बाद ना यहाँ पे एक नोटेड टीचर दूसरे से पूछता है जिसका नाम जेंग था, कहता भाई जेंग भाई सुनना भाई तुझे क्या लगता है भाई उस बंदे के बारे में, वो बंदा कैसा रहेगा, जैसा मुझे लग रहा है भाई ऐसा तुझे भी लग रहा है क्या? ये सुनने वो जेंग बोलते कि हाँ भाई जैसा तुझे लग रहा है भाई मुझे ऐसे लग रहा है, हमने उस बंदे को देखा नहीं, लेकिन वो बंदा सच में कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होगा भाई, वो बहुत ही टैलेंटेड है, एटलीस्ट भाई हमसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे बराबर का तो भाई पक्का होगा। लेकिन ये सुना था भाई युवान बोलते कि आपके बराबर का होगा, ऐसे कैसे भाई, लेकिन भाई हमने उनको देखा नहीं आपने देखा, तो भाई बिना देखे आप कैसे बोल सकते कि हाँ भाई मतलब वो आपके ही बराबर का होगा, आपसे कम ना होगा। तो ये सुने थे ना यहाँ पे दूसरा नोटेड टीचर समझाता है, कहते हाँ भाई तुमने उसके बटलर को देखा भाई, उसके बटलर के बोल हाँ एटीट्यूड वाला हमारी बेइज्जती मारता, उसके बारे में बात नहीं करा, उसका पावर भाई तुमने उसका पावर नोटिस किया, तुमने नहीं किया होगा भाई, हम नोटिस है भाई, हमने नोटिस किया उसका पावर, जिस हिसाब से उस बंदे का बॉडी था ना भाई उस हिसाब से जो बंदे का पावर वगैरह भाई ज़्यादा भाई, अगर उस बंदे का नसीब रहा भाई तो उन्हें सेकंड लेवल के भाई पहले लेवल पे नहीं सबसे नीचे लोअर पे रहेगा। लेकिन भाई तुमने नोटिस किया उस बंदे का पावर लेवल भाई ना वो लगभग थर्ड पे था भाई, थर्ड लेवल पे था। तभी वापस एक दूसरा नोटिस बोल देखिए हाँ खाली थर्ड पे नहीं था बल्कि थर्ड के भाई वो मैक्स पे भी था। और भाई जिस हिसाब से बंदे को मैंने पूरा सही नोटिस किया, इससे ये मालूम चाहिए कि भाई वो बंदा भाई अभी तक है ना भाई उसको मतलब ज़्यादा समय नहीं हो भाई थर्ड लेवल पे जाने का, यानी भाई कुछ ही दिन पहले हुआ। और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पता किया था, वो बेसिकली ना मॉल वगैरह में काम करता था, मतलब काम करने में ज़्यादा ध्यान देता, कल्टिवेशन का प्रैक्टिस लेवल ना करवा करता था, जिसका मैंने उसके बॉडी में ऐसा थोड़ा सा वगैरह प्रॉब्लम होता है, मतलब यार उसके पास ऐसा नॉलेज वगैरह नहीं था ज़्यादा मतलब अपना लेवल अप करने का। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हाल फिलहाल में उसका लेवल अप हुआ और उसका मास्टर जो भी है ना उसका मालिक भाई उसने इसकी मदद की होगी भाई लेवल अप करने में। तभी वापस एक दूसरा नोटेड टीचर कहते हैं कि हाँ भाई देखो ये तो बात भाई इसने एकदम एग्जैक्टली सही बोला, वो खाली थर्ड लेवल पर नहीं बल्कि थर्ड के भाई मैक्स पे भी है, जहाँ जाना कोई ऐसी बात नहीं है। और पूरा बॉडी नोटिस करने बाद ना मुझे मालूम चला भाई ऐसे बंदे मतलब उसका भाई बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसके कारण भाई उसके अंदर जो भी स्पीच एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर हो गया था, मेरिडियन वगैरह यहाँ पे ऐसा ब्लॉक वगैरह हो गया था। लेकिन तो भी उसने कुछ दिन पहले भाई लेवल अप कर दिया, जो कि भाई मुझे जानने में बहुत ही ज़्यादा ऐसा मतलब बहुत ऐसा हैरानी हुई कि हाँ भाई उसने इतना जल्दी भाई कैसे कर लिया भाई, क्योंकि बाकी सारे बंदों को कर पाना ऑलमोस्ट भाई नामुमकिन बराबर है, कर भी लेते भाई तो भी ना सालों का टाइम लग जाता है, लेकिन इसने कुछ दिन में कर लिया, इस बात की बहुत ज़्यादा हैरानी है। तभी फिर से एक दूसरा नोटेड टीचर कहते कि हाँ भाई देखो अगर सामने वाले बंदे का भाई तुम्हें ना मेरिडियन जो ब्लॉक है भाई उसको अनब्लॉक करना है और भाई इम्प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को भाई ना प्योर करना है, तो सामने वाले बंदे के पास है ना एक पूरी तरीके से ना प्योर और साथ में भाई सुपीरियर लेवल का स्पिरिचुअल एनर्जी
होना चाहिए। तो मतलब उसका जो भी मालिक होगा भाई उसके पास ऐसा हो सकता है। अगर वाकई में उसके पास ऐसा है तो उसका लेवल भाई हो सकता है भाई मैक्स लेवल पे, यानी 9वें लेवल पे, नहीं तो कम से कम है ना भाई 8वें लेवल का भी हो सकता है भाई। तो वाकई में मतलब कुछ छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी बात है। तब फिर से दूसरा नोटेड ये कहते हैं कि हाँ भाई हमें नहीं मालूम वो बंदा कैसा है, हमें उससे मिले नहीं, लेकिन उसका बटला देखवा देना, मतलब उसके बटला को देखवा हमने इतना अंदाजा लगा लिया कि ऐसा हो सकता है, हाई लेवल का हो सकता है भाई। और इसके पास पूरी तरीके से ना भाई प्योर और साथ ही में ना ऐसा हाई लेवल का सुपीरियर लेवल का स्विच एनर्जी है। तो अगर ऐसे बंदे को भाई नुकसान पहुंचाना उसके बारे में कुछ वैसा बोलना चला भाई, इसमें मतलब गड़बड़ हो सकती थी, कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अच्छा भाई हमने उसके साथ मैच नहीं किया, ये बात यहाँ पे दीव बोलता है। जो सुने थे यहाँ पे दूसरे नोटेड ये बोलते कि हाँ भाई हम तो भाई शांत है भाई, हमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया भाई। गुस्सा भाई गुस्सा तू कर रहा था स्पेशली उसके बटलर पे, मान ले भाई तेरा गुस्सा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, उसको तो जान से मार डालता, तो समझ भाई कितना बड़ा गड़बड़ हो जाता। हमने उसका बटलर को मार दिया, उसके बाद उससे मिलने जाएंगे तो भाई ना माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है। ये तो अच्छा हुआ भाई हमने उसे शांत कर दिया, लेकिन भाई उतने महान नोटेड डीजे का भाई बटलर होने के बाद भी ना जब उसे ना हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में मालूम चलता कि भाई हम तीनों भी ना नोटेड डीजे भाई कैसे उसके फट के हाथ में आ गए थे, तूने देखा ना। और यहाँ पे जो युवान रहता भाई, युवान की भाई आंखें फट जाती है, कहते एक समय इसने खा लिया ना, इन तीनों ने खाली एक बटलर को देखा और उस बटलर को देखने बाद ना इसने भाई उसके मालिक के बारे में इतना चीज़ भाई इतना चीज़ मतलब मालूम कर लिया। अरे बाप रे, तो भाई सच में बहुत ही बड़ी बात है। और उनसे कहता भी कह रहे सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन भाई उनके मालिक तो भाई घर पे ही नहीं, तो भाई हम लोग क्या करें भाई। लेकिन भाई आप लोग कन्फर्म नहीं हो गए कि हाँ भाई कमाल के ही बंद है, तो भाई कैसे करे भाई, आगे आपको करने का क्या प्लान है। तो ये नोटेड जो बोलता है भाई टेंशन है कोई ज़्यादा नहीं है भाई, क्या हुआ भाई वो घर में नहीं है, एक काम करो भाई जो भी बंदे भाई जिसका उसने इलाज किया ना भाई, मिस्टर लीन की वाइफ, वो डू का बाप, वो सबको बोला भाई, वो सबके साथ हम लोग बातचीत करना चाहते हैं और उसके जरिए भाई हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिंह शोधा जांग पे जो कि बड़े आराम से लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था और शाम हो जाता, सुबह आया था वो, सुबह से लेकर शाम हो जाती है और शाम को ना भाई उसको एक बुक मिल जाता है, एक बुक जिसके जरिए बंदे के बॉडी के अंदर जो ऑक्यूपॉइंट्स वगैरह रहते हैं भाई उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और हमने पुराने एपिसोड में देखा था एक बंदे के पास एक बॉडी के अंदर 108 ऑक्यूपॉइंट रहता है, लेकिन एक बंदे ना मैक्सिमम आगे चल के ना खाली है ना 72 ही कर पाता है, 72 से ज़्यादा ना वो ओपन कर ही नहीं सकते। जांग ने ना भाई उस समय 90 कर दिया था। तो भाई इसके पास जो भी बच्चे कुछ है सोचते कि हाँ भाई चलो इस बुक के जरिए भाई मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, आराम से बुक में जो भी लिखा है उसका प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद से बड़े आराम से हो जाता है 108 के 8 ऑक्यूपॉइंट वहाँ पे आराम से अपने एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हमें वही सारी बातें जानने को मिलती है जो बातें मैंने अभी आपको बताया कि हाँ 108 आता है, 72 मैक्सिमम एक्टिवेट कर सकता है। वही 72 बहुत ही कम ऐसे रेयर बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे रहते भाई वही कर पाता है। दुनिया में ना ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं, पूरे हिस्ट्री से लेकर पता है अब तक ना बहुत ही कम ही ऐसे बंदे हुए जिसने भाई 72 एक्टिवेट किया। 9 में ज़्यादा अगर बंदे भाई 30 से लेकर 30 से लेकर 40 के बीच में एक्टिवेट करते थोड़े से स्ट्रॉन्ग बंदे रहते और ज़्यादा से ज़्यादा ना 50 के आसपास जा पाते। 72 भाई ज़्यादा ज़्यादा किस सबकी भाई फट के हाथ में जाते हैं, उसके अलावा भाई कोई नहीं जा पाता। बहुत ही कम ऐसे बंदे भाई जिसने 72 वगैरह एक्टिवेट किया, लेकिन यहाँ पे जांग ने भाई पूरा अपना 108 कार्ड कर लिया। तो भाई बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई कर लिया मैंने भाई, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसका था ना 7 लेवल का मतलब 7वें लेवल का जो भी बुक वगैरह रहता है भाई उसका ढूंढने की कोशिश करता है। हम देखा था 5वें था, 5वें से 6वें जाने का, इसने 6 का ढूंढा था, जैसे जैसे मिल गया था 6वें चल गया था और भाई इसका अब जाना 7वें पे। लेकिन 7वें लेवल का भाई इसके पास एक भी बुक नहीं था इस लाइब्रेरी के अंदर। वो कहते कह रहे हाँ यार 7वें लेवल है, कोई ऐसा वैसा लेवल रहता नहीं भाई, बहुत हाई लेवल रहता है। तो भाई जो भी बंदे 7वें लेवल पे हैं भाई वो इस पूरे शहर में भाई बहुत ऐसे महान बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाते हैं। तो उनके लेवल का बुक भाई ऐसा लाइब्रेरी में पड़ा रहेगा नहीं भाई, वो कोई स्पेशल पे रखा रहेगा, इसलिए भाई ना यहाँ पे वो सब शायद ना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जांग देखते भाई भले यहाँ पे लेवल 7 वाला कोई भी बुक नहीं, लेकिन यहाँ पे स्किल के बारे में बहुत सारी बुक है, तरह तरह का भाई यहाँ पे स्किल के बारे में लिखा है। इसे जाता हूँ भाई वो सारे बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, इसे जाता है यहाँ बुक पढ़ता है वहाँ बुक पढ़ता है, ये वो ये स्किल का वो स्किल का। और उसको एक बुक मिलता है जिसमें बेसिकली ना पैर का भाई पैर का बेसिकली स्किल वगैरह यूज होता है। उसको याद है वहाँ वांगी के पैर पे भाई चोट लगा था, उसका खासियत भाई वांगी का मतलब खासियत ना पैर में था, लेकिन भाई वो पैर का यूज नहीं कर पा रहे थे भाई, पैर वगैरह में उसका बेसिकली ना ऐसा काफी मतलब ऐसा चोट लगा था। वो चोट वगैरह मैंने ठीक तो करी, लेकिन भाई अच्छे से वो ठीक नहीं हुआ है, जिसके बाद से मैंने उसे एक दवाई भी ला कर दिया है जिसको पानी में डालकर उसके मतलब नहाएगी ना तो भाई वो धीरे करके ठीक होगी, तो भाई उतना ठीक नहीं हो जाएगी। जिसके बाद से उसका जो ओपोनेंट है ना फाइट जो हमारा कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें उसके सामने जो कॉम्पिटिशन मतलब उसका जो कॉम्पिटिटर है भाई वो स्ट्रॉन्ग है भाई, इससे स्ट्रॉन्ग है भाई, उसके जरिए भाई उसे हरा नहीं पाएगी। लेकिन भाई मुझे एक बुक मिला है जिसके जरिए भाई कमाल करना भाई लेग टेक्निक भाई उसके लिए मैं बना सकता हूँ, जिसके बाद से भाई टेक्निक बनाने के बाद उसे दूंगा तो भाई उसको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो यूज़ करता 3-4 बुक रहता है जिसमें ना टेक्निक लिखा हुआ था लेग के बारे में, सबको ना आपस में कंबाइन करके उसमें जो भी आलतू फालतू चीज़ें जो भी मिस्टेक वगैरह उससे गायब करके लाइव और फनली पाथ की मदद से भाई उससे एक बुक बनाता है और एक बुक के अंदर भाई कमाल का टेक्निक है जिसके अंदर कोई भी मिस्टेक वगैरह लिखा नहीं रहेगा। उस बुक को खोलता है पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा सैड हो जाता है, देखते हो क्या अरे बाप रे टेक्निक तो लिखा हुआ है, पैर का ही टेक्निक लिखा है, लेकिन सबके सब है ना बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कम बेसिक वाले, और पूरा होने वाला खाली यहाँ पे 21 स्किल लिखा हुआ, बस खाली एक ही तैयार हुआ है। लेकिन जब पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ता ना बेसिक वगैरह तो था, लेकिन भाई खासियत बहुत ही इसमें स्पीड है भाई, स्पीड बढ़ जाएगा 20 मिनट है भाई, कुछ ही सेकंड में आराम से भाग सकते हैं। तो भाई जांग में देखते हैं हाँ भाई बेसिक भले, लेकिन भाई उतना भी बुरा नहीं भाई, एक बार के लिए मैं ट्राई मार सकता हूँ, जाता मैं दूसरा भी 2-4 स्किल ढूंढता हूँ तो अपना काम पे लग जाता है आराम से, पूरे पढ़ने वगैरह सारे मतलब
लाइब्रेरी के पलटने लगता है। तीनों नोटे टीचर डिसाइड करते हैं यहाँ भी वो सारे बंदों को बोला भाई जिस बंदे का इलाज इस नए नोटे टीचर ने भाई किया है, मतलब जांग के बारे में कि हाँ भाई जांग ने जिसका इलाज किया भाई उसको बुलाओ। तो भाई सबसे पहले जो डू का बाप है भाई वो आता है भाई, बेसिकली इनके पास ही आता है। तीनों नोटे टीचर जहाँ पे मतलब रुक रहे भाई वहाँ पे आता है। जैसे वहाँ पे डू का बाप आता है, डू का बाप देखते हैं सामने जो मिस्टर लीन है भाई, मिस्टर लीन भी है सामने, जो एल्केमिस्ट है भाई जो कि इलाज करने के लिए गया था जांग के पास। हमें नहीं मालूम जांग ने उसका कैसे इलाज करेंगे भाई, उसने भी वहाँ पे इलाज कर दिया। वो भाई ना यहाँ पे उसने स्किप वगैरह मतलब राइटर ने यहाँ पे स्किप मार दिया, वो भी यहाँ पे आया था। और साथ ही में वो जो ब्लैक स्मिथ था ना भाई वो भी यहाँ पे आ गया था। तभी ना डू का बापू ने देखते हो भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनते कहते कुछ नहीं है, तीनों जो नोटे टीचर भाई उन्होंने हमें भी बुलाया और आप भी यहाँ पे आए ना। तो मुझे ऐसा लगता है भाई वो लोग है ना जो नए टीचर है ना मिस्टर यांग के बारे में, उनके बारे में शायद हमसे पूछने के लिए बुलाया हो कि भाई उन्होंने आपका भी इलाज किया, इनका भी इलाज किया, भाई मेरा भी इलाज किया, मतलब हम सबका भाई इलाज किया, तो शायद हमारे बारे में पूछेंगे। तो ये सुने डू का बाप बोलते हाँ भाई मुझे वैसा लगने लगा है। मैं भी सोचा कि हाँ भाई मुझे क्यों बुलाया, लेकिन हमें कंफर्म हो गया पक्का उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछने को बुलाया। वैसे चलो भाई हम लोग अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं। अंदर जाते हैं, नॉर्मली वैसा ही बातचीत होती है, ये लोग बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा इलाज हुआ था, कमाल का टीचर है, ऐसे वैसे। उसके बाद ना शहर में थोड़ी और बात वगैरह फैलने लगती है और दो आदमी, मालूम नहीं कौन आदमी, बस रैंडम से दो आदमी है शायद हैं जो कि यहाँ पे ना आपस में बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हाँ भाई नोटे टीचर, 3 नोटे टीचर बड़े बड़े ना उनसे मिलने आते, लेकिन उनको भी मिलने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद से ना आराम से वो लौट गए और लौटने के बाद ना उन्होंने बाकी सारे बंदों को बुलाया था। जिस बंदे का इलाज है भाई उस नोटे टीचर ने किया था, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला तो उनको लगा कि हाँ भाई शायद रियल ही होगा, लेकिन भाई अभी भी वो लोग कंफर्म नहीं हुआ भाई, अभी वो कंफर्म करना बाकी था। जैसे भाई उनका घर पे गए थे ना भाई, घर पे मतलब उनको नोटे टीचर मिस्टर यांग भाई दिखे नहीं थे, तो वो वापस लौट गए थे। उसके बाद ना कल भी गए, कल भी नहीं दिखे, परसों गए, परसों भी नहीं दिखे। ऐसा करके भाई 5 दिन हो गए भाई, 5 दिन से लोग ना भाई उस नोटे टीचर के घर पे वो लोग जा रहे हो, तीनों के तीनों जा रहे हैं, लेकिन भाई वो बंदा मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा। तब कहते कि अरे यार ये कैसा बंदा है यार, मतलब ये नोटे टीचर है कैसा, 3 नोटे टीचर भाई उससे मिलना है, लेकिन भाई तो भी सामने भाई ये जो नोटे टीचर मिलने को तैयार ही नहीं हुआ। और तीनों में से एक लियो नाम का बंदा है जिसे ना सबसे बेस्ट 1 स्टार का भाई नोटे टीचर माना जाता है भाई। यहाँ तक भाई वो बंदा भी है ना उसको भी मिलने का परमिशन नहीं मिल रहा। मतलब ये जो भी है ना यांग नाम का नोटे टीचर जो कि शहर में नया नया आया भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कमाल का हो सकता है भाई। 2 का क्या भाई हो सकता है, यहाँ पे वो 3 का भी निकल जाएगा। तो सामने से फिर से दूसरा बंदा बोला, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब 3 स्टार का अगर बंदा रहा तो भाई हमें क्यों नहीं मालूम भाई, हमने इसके बारे में क्यों नहीं सुना भाई, ये तो फेक भी हो सकता है। तो सामने से फिर से दूसरा बंदा बोलता नहीं भाई फेक कैसे होगा भाई, इतना बड़ा बड़ा वो कांड कर रहा, तुझे क्या लगता है भाई अभी फेक लगता है। मुझे ऐसा लगता है भाई उसको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ना यहाँ से वहाँ वो गया होगा, यहाँ घुमा होगा, वहाँ घुमा होगा, ताकि उसको नॉलेज प्रोवाइड हुआ। और सारे नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ना यहाँ से वहाँ घूम रहा था और हमें भाई मालूम भी नहीं चला भाई, ऐसी बात थी। तो ये सुने फिर से पहले वाला कहता है अच्छा इसी बात है, फिर तो भाई हमारे देश के लिए काफ़ी बढ़िया है कि हमारे देश में भाई इतना कमाल का नोटे टीचर है, सारे देश के लोग भाई चाटने आएंगे हमारी कि हाँ भाई आपके पास इतना महान नोटे टीचर है, ऐसा वैसा। और भाई अगर ऐसे ही चलता है तो आगे चल के भाई हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी में बहुत मतलब बढ़ोतरी होगी, कमाल का फॉर्मेशन स्पेल भी लगा सकते हैं अपने देश के आसपास, जिससे प्रोटेक्शन वगैरह मिले। मतलब यार हमारे देश को तो भाई इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 3 स्टार का अगर नोटे टीचर वाकई में आ गया तो ये सुने फिर से दूसरा कहते हाँ भाई तूने सही बोला भाई, 3 स्टार का नोटे टीचर समझ भाई कोई ऐसा वैसा नोटे टीचर नहीं रहेगा भाई, एक अलग ही लेवल का भाई, किसी से मतलब किंग के बराबर ही समझ, किंग से ज़्यादा शायद उसकी रिस्पेक्ट होने लगी। उसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे किंग पे, जहाँ पर उसका एक साथी आता है, उससे बताता है कि हाँ जिन 3 नोटे टीचर को आपने बुलाया था वो तीनों भाई वो जो नए नोटे टीचर है भाई मिस्टर यंग भाई उसके बारे में पता करने को गया, लेकिन भाई कुछ भी मालूम नहीं चला भाई, अभी तक ना उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुझे भरोसा शायद वो जो नया नोटे टीचर है ना रियल है भाई, वो कोई फेक हो नहीं सकता। मान लीजिए भाई फेक रहेगा तो भाई वो इलाज कैसे करता बाकी सारे बंदों का, उसने बाकी बंदों को इलाज किया और सबने कहा कि हाँ भाई हमारा इलाज 5 मिनट में हो गया था, काफ़ी अच्छे से हो गया था, जो कोई नहीं कर पाता भाई वो इन्होंने कर दिया। तो भाई मुझे लगता है शायद वो पक्का होंगे। और जो जिस बंदे की आप जान बचाना चाहते हैं ना रॉयल एल्डर भाई, आप उनकी जाने ना पक्का शायद बचा पाएंगे। तो ये सुन किंग बोलते कि हाँ लेकिन भाई सबसे पहले उसे आ तो जाने दो भाई, अभी तक है ना वो वापस अपने घर में लौटा ही नहीं है, अपने घर में जैसे वापस लौट आएगा उसके बाद हम चल जाएंगे। और जब तक है ना उससे घर के बाहर नजर रखो कि हाँ भाई वो बंदा कब वापस आता है। और ये जो भी पूरा कांड होता है भाई बेसिकली इसमें 5 दिन हो चुका है, जांग भाई 5 दिन से भाई घर पे लौटा नहीं, मतलब 5 दिन से भाई वो लाइब्रेरी के अंदर ही है। तो 5 दिन बाद होता है इस पे भाई कौन बंदा भाई लू शुआन पे, जो कि अपने क्लासरूम में आराम से बैठा है और तभी कहता है कि अरे वाह मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ भाई, हमारे शहर में एक नया नोटे टीचर आया है, मतलब मिस्टर युवान नाम के आए हैं भाई, मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनका भाई मैं स्टूडेंट बन जाऊँगा, जिसके बाद से ना बहुत जल्दी मैं भी नोटे टीचर बन जाऊँगा। बेसिकली यहाँ पे उस जांग के बारे में बात करें कि हाँ भाई जांग का मैं स्टूडेंट जाके बन जाऊँगा। तो भाई क्यों भाई उस किसी को नहीं मालूम, कोई जो नया नोटे टीचर और को नहीं बल्कि जांग ही है। तब यहाँ पे उसका साथी बोलते कि हाँ एक्जैक्टली आपने सही बोला भाई, आप पक्का यार उनके अंडर आप आ जाएंगे ना तो आप कमाल के नोटे टीचर बन जाएंगे। लेकिन रही बात जांग का भाई जिसके साथ आप टीचर एवल्यूएशन कॉम्पिटिशन करें तो भाई उसका क्या हो भाई सब कुछ बढ़िया
बढ़िया चल रहा है ना। तो ये सोच कहते कि हाँ वो बंदा खाली मेरे बीच में ऐसे ही आ रहा है भाई, उसको लात मार के ऐसे मैं साइड में कर दूंगा। और रही बात कॉम्पिटिशन भाई, वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है भाई। मैंने उसके बंदों के हिसाब से भाई अपने कुछ है ना बंदे हम वहाँ से सिलेक्ट किए हैं, जो कि भाई ना लोगों को देखने में ऐसा लगा कि हाँ भाई ना बंदे लगभग बराबर लेवल के, लेकिन नहीं भाई जिस बंदे को मैंने सिलेक्ट किया भाई उनके बच्चे से भाई 4 कदम आगे हैं। तो भाई जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% भाई मेरे साथ ही है भाई। यू जीत जाऊंगा और जीतने के बाद ना जाके यहाँ का स्टूडेंट बन जाऊंगा और फिर यू कमाल से बता नोटे टीचर बन जाऊंगा। ये सुना तो उसका साथी बता रहे हाँ यार अब तो मान के भाई आपको ना नोटे टीचर बनने के लिए एडवांस में ना मैं आपको मतलब बधाई देता हूँ। ये सुनने लूशन बोल देगा हाँ इतना भी मतलब बन जाऊंगा तब देना भाई, अभी ऐसा जरूरी वगैरह कुछ नहीं है। और उसके बाद जांग पे 5 दिन वगैरह हो चुके थे, जो कि हमें मालूम चल चुका है। 5 दिन तक यहाँ पे लाइब्रेरी में खाली बुक पढ़े जा रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा भाई, कहीं खाना नहीं खा रहा था, चल मान लो कि यहाँ पे खाना नहीं खा रहा था, 5 दिन आदमी कुछ खाना ना खाएगा तो भाई मर नहीं जाएगा। पानी भाई पानी का इसको मतलब पानी भी मिल रहा था, एक बार मान लो कि यहाँ पे खाना पानी भाई कहीं ना कहीं से मिल गया होगा। हागता कहाँ होगा यार, क्योंकि भाई लाइब्रेरी में हो सकता है भाई बाथरूम वगैरह भी होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। यहाँ पे 5 दिन देखा ना बुक पढ़ते पढ़ते इसकी हालत खराब हो जाती है। और खाली अब पूरा बुक उसने पढ़ लिया था भाई। लाइब्रेरी था बहुत बड़ा लाइब्रेरी था यार, पहले से बड़ा लाइब्रेरी है भाई। ऑफ कोर्स बड़ा तो रहेगा, कुछ छोटा मोटा रहेगा नहीं, इसलिए भाई 5 दिन से लग गया। और अब खाली एक ही बुक शेल्फ बचे हुए थे जिसपे पूरे बुक्स वगैरह बचे हुए थे। और वहाँ पे देखते कि यहाँ पे चलो भाई आखिरी बुक शेल्फ भाई इसमें किसके बारे में लिखा है, तब बुक खोलते तब मालूम चला इसमें पॉइजन के बारे में लिखा कि हाँ भाई बेसिकली पॉइजन क्या काम कैसे कैसे करते उसके बारे में लिखा था। जंग देखते सोचता भाई पॉइजन भाई इसका मैं क्या करूँ भाई, लिंक कोई बात नहीं फ्री में भाई रिकॉर्ड होता भाई कर लेता हूँ आराम से पूरा ना, उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने होता है ना लाइब्रेरी से बाहर आता है और देखता आसमान की तरफ कहता है कि अरे 5 दिन भाई मुझे सूरज देखने का भाई मौका मिला है। 5 दिन से भाई बिना मतलब है ना सोए भाई मैं बुक पढ़े जा रहा था पूरा मेरे आँख का नीचे आया है, पूरा आँख में इतना दुख रहा है कि भाई मैं क्या बताऊँ। अब मैं घर पे जाऊँगा और बड़े आराम से सो जाऊँगा। नहीं भाई सो भी नहीं सकता यार, मेन काम तो बाकी है टीचर कॉम्पिटिशन भाई, जिसके लिए भाई ना 10 दिन का टाइम मुझे मिला था ये लाने के लिए भाई, ये सामान वगैरह मंगवाने के लिए। बाकी 2 जड़ी बूटी जो कि हेडक्वार्टर से आने वाली थी 10 दिन होने वाला भाई, तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी भाई, तो मुझे वो भी जाके लाना पड़ेगा। और उससे पहले मैं घर पे जाता हूँ और दुआ करता हूँ कि हाँ भाई घर पे जाऊँ, वहाँ पे कोई ना कोई बंदा शायद मेरा इंतजार कर रहा रहेगा जिसका मुझे इलाज करना पड़े। इलाज करूँगा तभी तो जाकर भाई जो बच्चे कुछ पैसे ना बाकी पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद से मैं जड़ी बूटी वगैरह लेके आ पाऊँ। इसलिए जाता हूँ भाई, इंतजार करता हूँ कि हाँ भाई मिलता है या फिर नहीं मिलता है, और निकल जाता अपने घर पे जाने के लिए। 2 चोरों से जो चोर है ना भाई आराम से ऐसे शहर में घूम रहे आपस में बात करते हुए, किसी एक बंदे के ना घर के बात करते ये कह दो कि हाँ भाई वो जो बंदा भाई 1 नंबर का आलसी बंदा है, कमजोर बंदा, नल्ला बंदा, एक टाइम पे हुआ करता था महान, लेकिन भाई अब नल्ला बन चुका भाई, अब उससे कुछ नहीं होता। पहले भाई ऐसा चाहता था अपन करेगा अपन सबको पेल देगा, लेकिन भाई अब जाता है भाई लोग इसको पेल देते हैं। और कुछ दिनों पहले ना लुटेरों ने इस पर हमला किया, इसकी फट के चर हो गया, इसने सब कुछ लुटेरे वगैरह को दे दिया मतलब। लेकिन इस बंदा भाई अमीर है, बंदे के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए भाई हम इसके घर पे जा रहे, इसके घर पे जाएंगे, बड़े आराम से चोरी करेंगे। तभी एक चोर दूसरे अपने साथी से कहते हैं कि हाँ भाई जाएंगे, लेकिन भाई बॉडीगार्ड भाई उसके पास जो रहेगा, इसलिए एक बार अच्छे से ना प्लान बना लेते, फिर बड़े आराम से भाई चोरी करेंगे। और तभी के देखते घर कहाँ हाँ उस डायरेक्शन में होगा भाई, उस डायरेक्शन में जाते। लेकिन जैसे उस डायरेक्शन में जाते वहाँ पे ना इसका भी घर था, जांग का भी घर था, जहाँ पे नोटे टीचर बन के रह रहा था। और उसके घर के बाहर ढेर सारे लोगों ने लाइन लगा के रखा था उससे मिलने के लिए। और दोनों देख कर चौंक जाते कि अरे बाप रे ये किसका घर है भाई, इसके घर के बाहर इतने सारे लोगों ने भाई क्यों भीड़ लगा के रखा है। और तभी उनका ध्यान है सामने एक बंदे की तरफ जाता है जो लाइन में ही खड़ा है, जिसका नाम है ड्रैगन स्केल मास्टर कहा जाता है। तो क्या एक टाइप का स्केल है ड्रैगन स्केल कहा जाता है, उसमें 1 नंबर का मास्टर बंदा है। वो कहता है अरे भाई ये बंदा ना भाई किसी बीस्ट जानवर को पकड़ने का था, लेकिन बाद में इसकी चटनी बन गई थी, मुंह उठा के वापस आ गया था। लेकिन बंदा बहुत ही घमंडी वाला, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा भाई। एग्जैक्टली भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, फेक ध्यान दो, उससे भी एक बंदे की तरफ जाता है जो कि उसके आगे ही खड़ा है। कह बाप रे ये बंदा भी बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा एक्सपर्ट है, ये बंदा भी बहुत कमाल का। यहाँ तक क्या ना जो महाराज है भाई, महाराज भी इनकी रिस्पेक्ट करते भाई। लेकिन ये 2 बंदे भाई यहाँ पे क्या कर रहे, और फिर इनका ध्यान है भाई बाकी भी काफ़ी सारे बंदों से जाता है कि भाई ये बंदा, अरे इस बंदे को भी जानता हूँ, ये भी महान है, अरे ये भी महान है भाई, ये भी किसी से कम नहीं है। मतलब सब है ना भाई यहाँ पे जो भी लाइन में लगे थे ना भाई, वो सब के सब ना फेमस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ऐसे महान बंदे थे। वो उसका चोर अपने साथी को बोलता भाई छुप जा भाई, यहाँ से देख भाई यहाँ पे जो भी बंदे ना कोई एरा गैरा नतू गैरा नहीं है, सबके सब स्पेशल, सबके सब स्ट्रॉन्ग महान बंदे, वेल रिस्पेक्टेड बंदे। बाई चांस उनमें से किसी ने हमें देख लिया भाई, हम भी फेमस चोर है भाई, जैसे लोग हमें देखेंगे भाई हमें पहचान लेंगे, और हम यहाँ पे चोरी ही करने आए थे तो ऑफकोर्स पहचान लेंगे, तो भाई हमारी चटनी बना देंगे। इसलिए बड़े आराम से ना वो लोग ऐसे दीवार के पीछे छुप जाते। तब एक चोर दूसरे दोस्त चोर से कहते हाँ, लेकिन जो भी बंदे ना थोड़े से ऐसे घमंडी टाइप के बंदे, एटीट्यूड हैज फक वाला एटीट्यूड रखने वाले, यहाँ तक जो महाराज है भाई, महाराज भी जब इनको बुलाते हैं ना, इनमें से कुछ ही बंदे महाराज को मिलने जाते हैं, इतना इनका एटीट्यूड है। लेकिन सारे के सारे बंदे लाइन लगा के खड़े किसी बंदे घर के, मतलब घर के सामने भाई, ये जो घर है ना भाई, ये घर किसका भाई, मुझे वो जानना भाई। और क्यों भाई सारे के सारे बंदे भाई वो उसके घर के आगे ही क्यों लाइन लगा के रखे हैं। लेकिन भाई लाइन एक बार के लिए चलो भाई छोड़ो, वो सब के लिए ठीक नहीं भाई, हमारा काम तो खराब हो गया। हम लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे, चोरी करने जाएंगे, कुछ भी शक हो जाएगा तो इनका ध्यान भाई हम पे चल जाएगा, और लोग भाई हमारी चटनी ही बना देंगे भाई। क्या क्या सोच के आएंगे भाई, ऐसे चोरी करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भाई कुछ नहीं, इतने बड़े
बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर है कि भाई बचने का कोई चांस नहीं भाई, सीधा हमें जान से मार डालेंगे अगर उन्होंने हम पे एक अटैक भी किया तो। तभी फिर से पहले चोर है दूसरे चोर से कहते कि हाँ भाई तो हमारा जो भी प्रोग्राम था चोरी करने का क्या करे भाई, करे जाके। तो ये सुने दूसरा बोलता करे अबे तू पागल है भाई, तेरे पास अक्ल नहीं है क्या भाई चोरी, अरे बाप रे यार ये लोग देखें भाई, ये लोग जैसे हमें घूर के देखें हमारे भाई वैसे वहीं पे मुंह तो निकल जाएगा भाई, नहीं भाई हमसे चोरी वोरी ना हो पाएगा भाई, हम लोग बिल्कुल भी चोरी नहीं करेंगे। और मान लो कि हाँ भाई उसके घर के सामने मतलब होगा कोई घर के अंदर महान आदमी होगा जिसका भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं ना भाई उससे मिलने आए हैं, लेकिन वही जो महाराज है भाई महाराज के सामने पक्का वो बंदा कुछ नहीं होगा, महाराज तो भाई पक्का इससे मिलने नहीं आएंगे। लेकिन तभी सामने से एक रथ आता है घोड़े के साथ, उस पर तबड़क 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 और उस पर से और को नहीं बल्कि महाराज ही उतरता है। ये दो बंदे भी देखते करे बाप रे तो महाराज, अरे महाराज यहाँ पे क्या करे, अच्छा भाई यहाँ से पक्का गुजरे होंगे वो कहीं और ही जाना चाहते होंगे, लेकिन नहीं यहाँ पे जो महाराज है महाराज भी जांग से ही मिलने आया था, वो भी जाता है उसके घर के सामने भाई, वो भी खड़ा हो जाता है, वहाँ के लोग ना सब उसे नमस्कार कहते हैं, नमस्कार किंग आपका स्वागत है। यहाँ पे दोनों चोरों की फट के चौसठ के भाई अब ये बंदा कौन है भाई, यहाँ तक कि जो महाराज है भाई अपने देश के महाराज भाई वो भी यहाँ तक कि मिलने हैं भाई, वो भी यहाँ तक कि भाई लाइन में लग गई है, कोई बंदा भाई सच में किसी से कम नहीं होगा। उसके बाद जो बाकी 3 नोटेड टीचर थे भाई वो तीनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये लोग भी देखते हैं कि बाप रे ये कौन है भाई, एक से ये कहीं तीनों नोटेड टीचर तो नहीं है, और ये लोग भी है ना भाई जांग से मिलने आते हैं, इसलिए भाई ये लोग वहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। जो देखो ना यहाँ पे ये दोनों चोर है भाई, वो चोर और भी हैरान होते, अरे बाप रे पहले किंग मिलने आया फिर इसके बाद ना ये भी मिलने आया, नोटेड टीचर ऊपर से एक नहीं बल्कि 3 नोटेड टीचर मिलने आए। मक्का मतलब पक्का इस घर के अंदर जो भी कोई बंदा होगा ना भाई वो पक्का एक कमाल का नोटेड टीचर रहेगा, किंग से भी मतलब ज़्यादा पावरफुल है, तीनों नोटेड टीचर भी ज़्यादा ज्ञानी रहेगा। इसलिए भाई कौन है भाई ज़रा देखे भाई इस घर के अंदर से कौन निकलता है, तभी घर का दरवाजा खोलता है और हमें मालूम है जांग तो यहाँ पर है ही नहीं, जांग तो अभी बाहर लाइब्रेरी वहाँ पे बुक पढ़ रहा है। यहाँ पे घर के अंदर से निकलता है सैन, जैसे बाहर आता है ये लोग उसे पहचान लेता है, कहते हैं ये तो वही ना भाई जो कि मार्केट में एक एजेंसी में काम करता था और अपने छोटा मोटा सा दुकान को मतलब चलाता था, सैन नाम है ना इसका कुछ। लेकिन भाई यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ दरवाजा जैसे खोल के सामने आता है, यहाँ पे किंग उससे पूछते कि हाँ भाई तेरे मतलब कहाँ गए भाई मालिक, हमें मिलना है भाई जल्दी मिला भाई, अब तो वापस आ चुके होंगे। नोटेड टीचर भी सेम सवाल पूछते, लेकिन यहाँ पे सैन बोलता सॉरी 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 आई एम सॉरी बाबू नहीं आया यार, मेरे मालिक अभी नहीं आए, जैसे आ जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा यार प्लीज़ अभी मतलब मेरी फट रही है। तो लोग कहते कि अभी नहीं आए, अरे यार हमें लगता है ना हमें शायद कुछ दिन और भी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे सैन बोलते कि हाँ आपको करना ही पड़ेगा, अभी शायद कुछ ना हो पाएगा। और साथ में मैं जाते कह रही यार जल्दी से यार मालिक आ जाइए, 5 दिन हो गए आपके गायब हुए, लोगों ने यहाँ पे आकर लाइन लगा दी, महाराज और नोटेड टीचर आपसे मिलना चाहते, आप कहाँ हैं, अब मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। और तभी उनसे नहीं कुछ बोलने वाले थे कि हाँ सुनिए जैसे मास्टर, और तब उसका ध्यान जाता है सामने मास्टर यानी मालिक, अरे मालिक आ गया भाई, उसकी आंख में भाई आंसू आ जाते, वो भागते भागते जाता है मिस्टर मतलब मास्टर यार आ गए फाइनली आ गए, आपको देख के भाई इतनी खुशी मुझे से मतलब इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। यहाँ पे जांग देखते हैं भाई कहीं यहाँ पे कुछ कांड वांड हो गया क्या भाई, मैं इतना 5 दिन से गायब था क्या उसके बीच में। तब यहाँ पे दोनों चोर है ना, चोर भी देखते कहता अच्छा भाई तो ये है इसका मालिक, इस घर का मालिक जिससे मिलने के बाद यहाँ तक कि किंग नोटेड टीचर इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे। और जैसे सैन उसके पास जाता है ना जांग के पैर को पकड़ लेता कहता भाई मालिक फाइनली आप मालिक आ गए। यहाँ पे जांग कहता भाई साले क्या हो भाई मुझे अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताया, यहाँ पे चल क्या रहा भाई, और प्लीज़ जो मेरा टांग है भाई मेरा टांग छोड़ दे। तो यहाँ पे सैन बोलता कुछ नहीं, यहाँ पे देख सकते बहुत सारे लोग हैं ना आपसे मिलने आए हैं। उतने में जो किंग है ना जांग से बोलता है मिस्टर यांग अरे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मुझे आपके साथ कुछ बात करना है। लेकिन जांग एटीट्यूड में बोलता है भाई साले तू कौन है भाई, बीच में आके क्यों बोल रहा भाई, तुझे दिखाई दे रहा मैं अपने यहाँ पे नौकर से बात कर रहा हूँ। ये सुने थे यहाँ पे जो मतलब दोनों चोर थे भाई, चोर हिल जाते कि अरे बाप रे ये बंदा भाई कितना एटीट्यूड वाला यार, ये किंग को बोला कि हाँ भाई किंग हट हट यहाँ से भाई, मैं अपने इसके साथ बात कर रहा हूँ नौकर के साथ, मानना पड़ेगा भाई बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है। यहाँ पे ये भी खुश हो जाता है मतलब ये क्या नाम है इसका सैन का, क्या अरे बाप रे यार कितने कमाल के मालिक यार, मानना पड़ेगा आपको बात। दस किंग को आप भाई मुंह पे गाली दे रहे हो कि हाँ भाई साइड में हट भाई, मुझे अपने मतलब बटलर के साथ बात करना भाई, मान गए सर आप तो कमाल के हो। यहाँ पे तभी सैन बताता कहते कि हाँ देखें यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आपसे मिलने आए, यहाँ तक कि है ना जो किंग है भाई अपने देश का जो किंग है भाई वो भी यहाँ तक कि आपसे ना पर्सनली मिलने आए हैं। तो ये सुनने में जाम बोलता है किंग भाई किंग कहाँ भाई, मुझे भी देखना भाई किंग भी यहाँ पे आस पास कहाँ भाई कहाँ है। तभी किंग बोलता है सुनो सुनो मैं ही हूँ किंग जिसने मतलब जिसको आपने अभी अभी गाली दी। तो ये सुनने में जाम सोचता अच्छा ये सच में ये किंग है, अरे यार मतलब मुझे सोचा भाई किंग है तो आसपास है ना, ऐसा यार महसूस होगा कि हाँ भाई ये है किंग, देखते ही मालूम चल जाएगा। लेकिन भाई नहीं यार देखते लगा नहीं, और भाई मैंने मुंह पे बेइज्जती मार दी कि हाँ भाई सर मैं अपने नौकर से बात कर रहा हूँ, कह रहे यार क्या मुझसे गड़बड़ हो गया। लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं, आप भी अभी है ना एक नोटेड टीचर बने हुआ, आप भी एटीट्यूड है फक वाला एटीट्यूड रखेगा भाई, टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। किंग से बात करके देखता हूँ कि हाँ भाई क्या इसको मेरे साथ काम है। तो लेकिन किंग भी दिल का बहुत ही अच्छा आदमी, वो कहता है कि हाँ मैं ही किंग हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, कोई बात नहीं पहचाना तो भाई मुझसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए मेरे साथ है ना 3 नोटेड टीचर है भाई, मैं इनसे साथ आपसे मिलाना चाहता हूँ, मिलिए इनसे भाई, इनका नाम है मिस्टर लियो, इनका नाम है मिस्टर जेंग और इनका नाम है मिस्टर जुआंग। यहाँ पे ये सुनने देना इसका दिमाग में अच्छा नोटेड टीचर, और इसके दिमाग में घूमता है एक सेकंड भाई नोटेड टीचर, लेकिन मैंने सुना है अपने इस देश में भाई नोटेड टीचर कहीं भी नहीं था, इसलिए भाई मैं तो यहाँ पे आया
आया, मतलब नहीं था भाई इससे, तो भाई यहाँ पे नोटेड टीचर बन के आया। और तभी हमें मालूम है तीनों जो नोटेड टीचर भाई ये देश से ही नहीं भाई, ये तो भाई बाहर देश से आए हैं। तब इसके बाद है ना नोटेड टीचर कहते हैं कि हाँ भाई हमें आपसे कुछ काम है, हमें आपसे कुछ बातचीत करना है। तो ये सोने वाला बोलते कि हाँ तो चलो भाई यहाँ बाहर मतलब खड़े रह के क्या करो भाई, चलो भाई अंदर चलते हैं। वो अंदर लोग जाने लगते हैं, और जैसे भाई अंदर जाने लगते हैं ना, रास्ते में तीनों नोटेड टीचर आपस में एक दूसरे के साथ है ना माइंड टू माइंड बात करते हैं। जो यही बात करते कि हाँ भाई सच में ये जो बंदा था तुम्हें नोटेड टीचर लगा, तो ये आपस में बात करते भाई कहते कि हाँ भाई नहीं भाई मुझे तो मतलब होने को हो भी सकता है, होने को ना भी ना हो सकता है भाई, इसका जो उम्र है ना भाई मुझे बहुत ही कम लगा, अराउंड 25-30 या हो सकता है भाई 25 से भी कम हो, मतलब इतने कम उम्र वाला नोटेड टीचर बन जाएगा। नहीं भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, पूरा साल भर का प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है तभी तो भाई नोटेड टीचर बन पाते हैं। लेकिन भाई 25-30 साल की उम्र में कोई बंदा ना नोटेड टीचर नहीं बन जाता। इसलिए भाई मुझे ऐसा लगता है ये बंदा ना पक्का कोई फेक होगा, कोई आसपास का कोई ऐसा फालतू सर्टिफिकेट यूज़ करके लोगों को पागल बना के लोगों को पैसे लेता होगा। चल भाई हम लोग अंदर जाते हैं, इस बंदे को पक्का एक्सपोज करेंगे। उसके बाद लोग अंदर जाते, जाने के बाद अंदर सांग अपने सिंहासन पे बड़े आराम से बैठ जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई तुम तीनों नोटेड टीचर हो भाई, तुम तीनों नोटेड टीचर से भाई मतलब मुझे से क्या काम आ गया, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएंगे क्या। और तभी लियो नाम का जो नोटेड टीचर था उस सामने आता है, कहते हैं कि हाँ भाई जो कल्टीवेशन है भाई हमारा उसमें भाई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए भाई हमें ना आपसे मदद की जरूरत है। तो ये सुनने वाला सांग बोलता है कि हाँ भाई क्या जरूरत है भाई जल्दी बोलो, और बड़े एटीट्यूड में बोलता है। और सांग के दिमाग में था कि यार 5 दिनों से मैं लगातार बुक पढ़ा था भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, कसम से बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने का मन कर रहा है। लेकिन भाई पैसे वगैरह कमाना भाई जो 2 मिलियन भाई 2 मिलियन कम से कम और चाहिए 23 मिलियन करने पे, उसके बाद मैं दोनों दवाइयाँ बड़े आराम से ले लूँगा। तब यहाँ पे ये जो लियो रहता है भाई वो भी देखते अरे बाप रे कितना घमंडी टीचर है, बिल्कुल अपने नौकर जैसा। ना 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 नौकर जैसा ये नहीं है, बल्कि ना नौकर भाई इससे ज़्यादा मतलब घमंडी हुआ देखा कि हाँ भाई मेरा मास्टर इतना घमंडी है तो भाई मैं क्यों ना इतना घमंडी रहूँ। तभी पीछे से दूसरा जो नोटेड टीचर है वो सामने आता है, कहते भाई जो ये लियो है ना भाई, लियो को कल्टिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कल्टिवेशन में प्रॉब्लम है। क्या ना मैं 7 लेवल पे जाने के बाद ना आराम से वहाँ पे ऐसा अटक गया हूँ, हाँ अटक ही गया हूँ। उसका मैक्स पाने के बाद मुझे 8वें पे कम से कम है ना आधे पे जाना है, जिसे हाफ ग्रैंड मास्टर ड्रीम कहा जाता है भाई। मुझे कम से कम मैंने वहाँ पे जाना है भाई, वहाँ तक पहुँचा। तो मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मैंने कोशिश किया, फट के हाथ में आ गया, लेकिन भाई नहीं हुआ भाई, लिटरली नहीं हुआ। तो भाई कम से कम इतना पूरा करवा दो। ये सुनने वाला सांग बोलता है क्या भाई 7वें लेवल पे हो, इसके दिमाग में क्या रे बाप रे 7वें लेवल पे जा चुके ऊपर से मैक्स में, और भाई मैं अभी 8वें पे हूँ। सच में भाई मैं 8वें पे हूँ अभी, और ये मतलब 8वें बोलो मैं अभी 6ठे पे हूँ। और साथ में ना ये बंदा भाई 7वें पे से 8वें पे ना ऊपर से बीच में जाना चाहता है, मीटर रैंक पे जाना चाहता है, हाफ ग्रैंड मास्टर ड्रीम पे जाना चाहता है। भाई कैसे भाई इसकी मैं मदद कैसे करूँ, तो भी सोचता भाई मना तो कर नहीं सकता वरना इज्जत का फायदा हो जाएगा। तो उससे देख हाँ भाई काम करो भाई अपना कोई हाँ पावर दिखा दो, थोड़ा सा पावर दिखा दो, अपना स्किल दिखा दो, तब जाके मैं देख के कुछ बताता हूँ। तो अपना स्किल दिखाता, अपना स्किल दिखाने बाद ना सामने दीवार रहता है और दीवार में ऐसा क्रैक बना देता है, उससे थोड़ा सा ऐसा तोड़ देता हूँ, बताते कि हाँ लीजिए मैंने दिखा दिया, आप कुछ बताइए। तो यहाँ पे जो जांग रहता है ना वो लाइव वाली बात में इसके बारे में देखता है, इसका जो स्किल इसने टाइम आ रहा है वो देखता है, उसे देखता है कि हाँ भाई सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, सच में 7वें लेवल पे भाई हाँ जितना पावर दिखाया भाई उसमें वो डिजर्व करता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ भाई मैंने किया भाई, आप कुछ मुझे एडवाइस दीजिए जिसके बाद से शायद मैं अपना लेवल वगैरह कर सकूँ। तो ये सुनने में जांग बोलता है एडवाइस हाँ वो मैं दे दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद मैं बता दूँ ना तो आप पक्का विश्वास नहीं करेंगे, मैं करवा दूंगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आज के आज ना आपको पक्का लेवल अप करवा दूंगा और हाफ ग्रैंड मास्टर पे आपको जाना भाई, बड़े आराम से उतना मैं आराम से पहुंचा दूंगा। ये सुन के देखा सच में आप मेरा मतलब मदद कर सकते लेवल अप करने में, फिर तो यार मेरी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसके दिमाग में देखा हाँ भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरा जो मतलब है ना लेवल वहीं पर जाकर अटक चुका भाई। मुझे भाई अपना पावर वगैरह बढ़ाना, लेकिन मैं चाह के बढ़ा नहीं कर पा रहा, लेकिन भाई कोई भी नोटर चाहिए भाई मतलब देखेगा भाई ऐसा डायरेक्ट बोलेगा नहीं कि हाँ भाई बढ़ा ही दूंगा, पहले लेगा सोचेगा अच्छे से कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करेंगे फिर एडवाइस देंगे तो भाई, लेकिन जिस हिसाब से बोल रहा कि जैसा लगता है भाई अभी का अभी यहीं पे कर देगा, तो इतना घमंडी अरे यार मुझे ना था भाई ये पक्का नोटिस नहीं होगा। तब यहाँ पे जांग बोलता है कि हाँ भाई तेरा लेवल अप कर दूंगा और खाली 10 मिनट के अंदर मैं कर दूंगा। ये सुने तो वहाँ पे वो नोटिस हिल जाता है क्या भाई 10 मिनट के अंदर, भाई ना भाई यार 10 मिनट के अंदर इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बाकी दोनों जो नोटिस है ना वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई मेरा दोस्त भाई अपना पावर बढ़ाना चाहता है और इसका पावर अगर बढ़ भी गया तो भाई इसमें मतलब मुझे खुशी होगी, लेकिन भाई 10 मिनट भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब सच में इस सामने जो भी है बैठा हुआ है कुछ ज़्यादा नहीं बोला 10 मिनट का हो जाएगा ना भाई, हलवा नहीं कि हाँ भाई 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। उतने में जाएंगे ना उस नोटिस टीचर से कहते कि हाँ भाई देख मैंने बोल दिया कि हाँ भाई 10 मिनट के अंदर कर दूंगा, अब भाई तुझ पर डिपेंड है भाई तुझे करना है या नहीं करवाना, भाई तुझ पर डिपेंड होता है, तू हाँ बोलेगा मैं करूँगा, तू ना बोल दे तो भाई जा सकता भाई, मैं मतलब बस मैं इतना कर सकता हूँ। तो ये सुने कहते कि हाँ मैं सच में मैं ट्राई मानना चाहता हूँ, प्रेस कीजिए। और इसके मानी में हाँ 10 मिनट भाई 10 मिनट भाई मजाक हो रखा भाई ना भाई 10 मिनट तो नहीं होगा, और हो जाएगा तो भाई मुझे खुशी रहेगी भाई, मैं इसको महान मान लूँगा, मैं इसके यहाँ तक की जगह तलबे भी चाटने को तैयार हूँ, लेकिन अगर नहीं होता भाई मैं इसे देख लूँगा कि हाँ भाई नहीं हो बहुत लंबी चौड़ी फेंक रहा था ना। तो
ये सुनने में जांग बोलता अच्छा भाई तैयार हो गया, अपने नौकर को बुलाता है, कहता भाई सैन सुन सैन सुन इधर आ, एक काम कर भाई जा एक गोनी लेके आ जिसमें ना सब्जी वगैरह आलू रखा जाता है, वैसा एक ना बहुत बड़ा गोनी लेके आ जा। हाँ कुछ अपने बॉडीगार्ड को लेके आ जा, और ध्यान रखना भैया ना वो सबके हाथों में ना भाई एक लकड़ी का ना लाठी होना चाहिए, सांडे का तेल जिस पे लगा रहना चाहिए, जिसपे हमें मार खाने में बहुत ज़्यादा ऐसा चोट लगे। ये सुना हमें सारे मतलब नोटिस ये हिल जाते हैं एक से, इसने मतलब सबसे पहले लाठी मंगवाया, वो गोनी वगैरह मंगवा रहा है, करेगा क्या भाई ये वो सब का, और लेवल अप का भाई कनेक्शन कहाँ से है। उसके बाद ने ना भाई वो गोनी भी लेके आ जाता है, कुछ बंदे को लेके आता है, सबने भाई लाठी लेके रखा था, मतलब लाने के बाद कहते कि हाँ मास्टर लीजिए मैं लेके आ गया। तो जांग बोलता शाबाश, और सारे उसी बंदों से कहते कि हाँ देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया मदद करने के लिए, सामने तुम्हें दिखाई दे रहा एक आदमी, ये भी नोटेड जब है तुम्हें इनकी मदद करने, इनका लेवल अप करने में, तुम्हें इस बात की खुशी है ना। ये सुन लोग कहते हैं कि हाँ भाई लेवल अप करने में ऊपर से भाई किसी इतने महान आदमी का भाई हमें ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खुशी रहेगा, हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये सुनने वाला जांग ना पे उसी नोटेड टीचर से कहते कि हाँ चलो हम तुम्हारा भाई है ना जो भी ऑक्यूपॉइंट है उसे भी सील कर देंगे, इसके बाद से लेवल अप होने में मदद मिलेगा। ये सुन नोटेड जी बताया एक भाई मेरा ऑक्यूपॉइंट सील कर दोगे तो भाई इसके बाद है ना मेरे अंदर भाई जो भी है फ्लो वगैरह नहीं करेगा, स्पिरिचुअल ने जो फ्लो करता है भाई वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, जिससे भाई मैं अपना पावर भी यूज़ नहीं कर सकता। और तुमने क्या कहा भाई लेवल अप करोगे, मतलब भाई तुम मेरा मतलब सबसे पहले बात सेल करेंगे तो मेरा लेवल अप कैसे कर सकते हो भाई, ऐसा दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सुनने वाला जाम बोलता भाई है भाई कनेक्शन है, इसी के जरिए भाई तुझे मदद मिलेगी, करवाना है तो बोल, वरना यार नहीं करवाना तो एक बार यहाँ से निकल जा। तो ये सुन कहते कि हाँ अच्छा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, हाँ सॉरी करो वो उसके दिमाग में हाँ भाई कर भाई एक बार कर ले, जो करने कर ले, नहीं लेकिन अगर सक्सेसफुल होता भाई मैं तुझे देखूंगा। इसके बाद जो जंग रहता है मिस्टर ल्यू से कहते कि हाँ भाई आप इसके जो ऑक्यूपेंट है प्लीज़ सील कर दीजिए थोड़े समय के लिए खाली, जब तक मुझे इसका लेवल अप करने में मदद करना है उतने में। और जंग इसके बाद है ना हमें इंट्रोडक्शन देने लगता है कि हाँ भाई हाफ ग्रैंड मास्टर बेसिकली क्या होता है, और हाफ ग्रैंड मास्टर बेसिकली ना 7वें लेवल और 8वें लेवल के बीच का जो लेवल रहता है भाई उसको कहा जाता है, जो 8वां है ना भाई उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, लेकिन भाई 8वां पूरा नहीं पहुंचते, 7वें और 8वें के बीच में थे, इसलिए उसे हाफ ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। उसका तो वहाँ पर जो लीव रहता है उसका सारा का सारा जो ऑक्यूपॉइंट है वहाँ पर सील कर देता है। जांग कहते हैं कि हाँ भाई सील हो चुका है तो चलो भाई जो हमारा मेन काम है मेन काम चालू करते हैं। और जो उसने गोनी मंगवाया था गोनी लेता है उससे ना उसको ढक देता है, उसका ऐसा बंद कर देता है, वो चिल्लाता है साले अबे तो क्या कर भाई मेरे को ऐसा वैसा बंद नहीं भाई, नोटेज हूँ भाई तुम्हें साथ ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पे बाकी नोटेड टीचर भी देखते किंग भी देखते अरे बाप रे क्या करेंगे लोग, शांत है कि नहीं भाई इसने कहा भाई ये लेवल अप करवाएगा, जरा हम भी देखते कि हाँ भाई इसके जरिए भाई इसका लेवल अप कैसे होता है। यहाँ पे जो जांग रहता है उस नोटेड टीचर को भाई एक गोनी के अंदर बंद कर देता है, और बंद करने के बाद ना इससे कहता है अपने साथियों से कहता है जिसके द्वारा भाई अभी उसने लाठी मंगवाया जिसपे उसने सांडे का तेल स्पेशली लगवाया, उनसे कहता है कि हाँ भाई लो भाई अपना लाठी उठाओ अपना थप्पड़ चप्पल जो कुछ भाई लेके इसकी कुटाई करना चालू करो, मारो दबा के इसको पेलो एकदम इसका पूरा भरता बना के रख दो। ये सुन उसके जो बंदे भी हिल जाते हैं। यहाँ पर कहता है कि वो जो टीचर है भाई वो भी हिल जाते हैं, अरे बाप रे इसने क्या बोला भाई ये मेरी कुटाई करवाना चाहता है, अरे यार इसने तो भाई मेरा ऑक्यूपॉइंट भी सील कर दिया, यार मैं तो बहुत मतलब मैं चाह के अपना पावर भी उसे नहीं कर सकता है। यहाँ पर उसका जो भी बंदे सांग के भाई वो लोग डरने लगते हैं कि भाई ये कैसी आप बातें करें भाई, सामने नोटेड टीचर है भाई, आप नोटेड टीचर भाई मतलब कुटाई करवाने को बोले भाई ये मुझे मतलब हमें क्या भाई हमें बिल्कुल भी छोड़ेंगे भाई, हमारी चटनी बना के रख देंगे ये। यहाँ जांग कहता भाई क्या हुआ भाई करो भाई रुक क्यों गए भाई बिंदास करो भाई, अच्छा तुम्हें डर लग रहा है कि हाँ भाई इन्होंने तुम्हारा चेहरा देख लिया और उसके बाद तुम्हें चटनी बनाएंगे, टेंशन मतलब एक काम करो भाई 2-4 भाई और कपड़ा लेके आओ, 2 और गोनी लेके आओ, डबल ट्रिपल भाई ढक दो, स्पेशल जो मुंह का पार्ट है भाई ढक दो, उसके बाद तुम्हारा सा चेहरा इनको दिखेगा नहीं। तो ये सुने लोग कहते कि अरे यार मालिक ऐसी बातें करे भाई, ढकने से कोई मतलब भाई इन्होंने हमारा चेहरा देख लिया, जैसे हम इनकी कुटाई कर देंगे बाद में भाई हमारी चटनी बना देंगे, इसलिए यार हमारी तो फट रही है। यहाँ पे बाकी नोटेड टीचर किंग भी देख के हैरान कर भाई इसने क्या बोला भाई कुटाई करवाने को मतलब किसी बंदे को जानबूझ के मार के उसको पेल के भाई कैसे भाई उस बंदे का लेवल अप वगैरह होगा। यहाँ पे तभी जाएंगे अपने बंदों से कहते भाई रुके क्यों भाई कुटाई करो भाई, यहाँ पे ताकि ना ये भी तैयार होगा कि हाँ भाई लो भाई मेरी कुटाई करो, और भाई तुम लोग डरे भाई करो मेरा ऑर्डर भाई करो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ ना। लोग भी सोचते कि हाँ भाई भले ही नोटेड टीचर की कुटाई करना है लेकिन जो हमारा मालिक है भाई वो भी नोटेड टीचर है और हम लोग भाई अपने मालिक के गुलाम, इसलिए भाई कुछ वजह हमें अपने मालिक का काम पूरा करना है, और लोग कुटाई करना चालू करते दबा दबा के एकदम उसे पेलने लगते हैं। जिसकी वजह से जो टीचर है भाई जो मार खा रहा है भाई उसको भी बहुत गुस्सा आता है भाई साले तू है ना मेरा लेवल अप करने में मदद नहीं कर रहा बल्कि तू मुझसे बदला लेना चाहता भाई, शायद है ना तुझे मालूम चल चुका भाई हमें तुझ पर शक, हम तुझे एक्सपोज करने आए जिस बात का तू बदला ले रहा है ना। यहाँ बताओ बंदे लोग ना कुटाई किए जा रहे, जांग बोलते कि हाँ भाई शाबाश यहाँ पे मार, हाँ वहाँ भी मार, हाँ पीछे, हाँ पिछवाड़े पे भी मार, हाँ हाथ पे मार दे, हाँ मुंह पे मार दे, हाँ उसका मुंह तोड़ दे, हाँ दे मुंह में दे, हाँ उसके मुंह में उसे मार, तभी मारते मारते ऐसे काफ़ी टाइम निकल जाता है। एक बंदा इसके पास आता है जांग के पास आता है, जांग से कहते कि हाँ हम कुटाई तो करें काफ़ी देर हो गया लेकिन कब तक भाई हमें कब तक इनकी कुटाई करना है। तो ये सुने और जांग बोलते कि कब तक करना, एक काम कर भाई इसको इतना मार
इतना मार जब तक ये बंदा ना अधमरा नहीं हो जाता। ये सुने थे उस नोटे टीचर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि साला मुझे अधमरा करना चाहता है और पूरा गोनी फाड़ कर निकल जाता है। भाई साले क्या बोला भाई, अधमरा करना चाहता है भाई, अब मैं तुझे अधमरा नहीं भाई, तुझे मैं पूरा मार दूंगा भाई। तभी जांग बोलते कि हाँ चिल्लाने से पहले ज़रा अपने पावर पर देख भाई, तेरा पावर कितना बड़ा है। तो वो नोटिस जब भी देखते कि एक सेकंड, ये तो सच में मैं हाफ ग्रैंड मास्टर लेवल पे आ चुका हूँ, अरे बाप रे सच में मेरा तो पावर बढ़ गया। और यहाँ पे ये लोग भी कंफ्यूज, बाकी नोटिस या किंग भी करे बाप रे ऐसे कैसे भाई, उस बंदे ने लीडर मार खाया, मार खाने के बाद उसका लेवल अप हो गया भाई, असंभव भाई, असंभव यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तभी जो नोटेड है भाई उसको भी एकदम कन्फ्यूजन है कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है। जांग से पूछते अरे मास्टर बताइए भाई एक चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जांग बोलता है चल क्या भाई, तूने तभी मुझे धमकी दिया भाई, तू मुझे जान से मार के रख देगा, तो जान से अब नहीं ना मारेगा। ये सुनकर कहते नहीं माफ़ कर दिया, क्या नाम है थोड़ा नादान मैं बुद्धू, मुझे नहीं मालूम चल, लेकिन बताइए ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आपने मतलब मेरी कुटाई करवा के मेरा लेवल अप करवा दिया, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। तो ये सुने थे यहाँ पे जांग बोलता है कि हाँ भाई माफ़ कर दिया भाई, तेजा भाई मेरा तो भाई मैं भी तो तूने खाली बोला भाई जान से मार देता भाई, मैं तो माँ बहन के यहाँ तक की गाली भी दे देता। सुन भाई तेज तूने जो मुझे स्किल दिखाया कमाल का स्किल था, काफ़ी बढ़िया था, उसमें कोई भी ऐसा कमी नहीं था, बहुत तेज था, तूने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, जिससे भाई ये साबित होता है कि भाई तेज जो भी टीचर था जिसने तुझे सिखाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हायर लेवल का, बहुत ही कमाल का ऐसा बंदा होगा। ये सुन के कहता है कि हाँ वो मेरे सिखाने वाला ना मेरे टीचर वो कोई नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे, और मेरे पापा भी ना मेरे थे ना 1 स्टार के एक नोटेड टीचर हुआ करते थे, बहुत ही सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का टीचर थे। इसके बाद जांग बताता हूँ, कहते कि हाँ देखो सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बताता हूँ, कोई बंदा ना आराम से ग्रैंड मास्टर पे मतलब हाफ ग्रैंड मास्टर पे जहाँ मैंने तुम्हें अभी पहुँच सकता है, जब वो 7 लेवल पे चल जाता है उसके अंदर का बॉडी का जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है ना भाई आगे चल के ब्रेक थ्रू करता है, जिसके बाद से ना आराम से कोई भी बंदा जा सकता है। लेकिन वो करने तुम्हारे अंदर ढेर सारा ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि शायद तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे जो पापा थे भाई उनके अंदर भी नहीं था, जिसके बाद से मैं गारंटी के साथ लिख के बोल सकता हूँ तुम्हारे पापा है ना कभी भी है ना हाफ ग्रैंड मास्टर के लेवल तक नहीं जा पाए। यहाँ तक भाई अपनी ज़िंदगी वो लोग मर गए, मतलब तेरे पापा मर भी गए लेकिन वो तो भी ना हाफ ग्रैंड मास्टर तक वो लोग बिल्कुल भी जा ना पाए। ये सुना तो नोटेड एकदम हिल जाता है एक समय भाई, हाँ भाई इन्होंने सही बोला भाई, मेरे पापा भी एक नोटेड टीचर थे, 1 स्टार के नोटेड टीचर, कमाल करना था, कमाल का पावर था, लेकिन अपनी ज़िंदगी भर तक ना वो कभी भी है ना हाफ ग्रैंड मास्टर स्टेज पे नहीं गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया था, उन्होंने ये दवाई खाई थी, ये टेक्निक यूज़ किया था, वो किया था, लेकिन तो भी वो कर नहीं पाए, और आगे चल के भाई उनकी पावर ना अच्छा होने के बदले और भी बेकार हो गया। लेकिन ये बात है ना भाई मेरे पापा मेरे अलावा भाई किसी को नहीं मालूम, लिटरली मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन तो भी भाई इनको कैसे मालूम चला। तब इसके बाद ना जांग अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, कहते कि हाँ भाई एक बंदे ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और कॉन्फिडेंस तब नहीं रहता जब वो बंदा भाई डरता है, आसपास के बहुत से चीज़ों से डरता है। जब उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता मतलब उसका डर बना रहता है कि हाँ भाई मुझसे ये ना होगा, भाई मैं ये ना कर पाऊंगा, और डर बैठ जाता है, जिसके बाद से ना बंदे का लेवल अप होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम तेरे पापा के साथ भी ना सेम हुआ था, तेरे साथ भी भाई तेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, तेरे अंदर डर है ना भाई, डर अभी भी बैठा हुआ कि हाँ भाई शायद मुझसे ना हो पाएगा, जिसका तेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और तू लेवल अप करने में तेरा मतलब ऐसा मुश्किल हो गया था। लेकिन डर को दूर करने का एक चीज़ है गुस्सा भाई, तेरे को अगर गुस्सा है तो भाई तेरा डर है ना अपने आप दूर होगा। और भाई मैंने वही किया भाई, तुझे मारने का भाई ऐसा कोई भी ना लेवल अप से मतलब नहीं था, मैं तुझे भाई गुस्सा दिलाने का था, लेकिन भाई तुझे गुस्सा कैसे दिलाता तो मेरे दिमाग में ये आइडिया कि हाँ भाई थोड़ी सी तेरी ऐसा कुटाई वगैरह करवा दूँ ताकि भाई तुझे थोड़ा सा ऐसा गुस्सा आ जाए, तुझे गुस्सा आया और देख भाई आराम से मतलब लेवल अप हो गया, बस सिंपल से मेरा यही करने का मतलब था। और जैसा मैंने सोचा था वैसे भाई हो गया, तेरा लेवल अप बड़े आराम से हो गया। इसके बाद है ना वो बंदा ना अपने घुटने पर जाता है, नोटेड ये कहते हैं कि हाँ भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने मुझे लगभग ना दूसरी ज़िंदगी प्रोवाइड कर दी, ये एहसान मैं अपने ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलूंगा। तो ये सुने वजांग बहुत अच्छा ऐसी बात है। तो देख यार एक छोटा सा एहसान मुझ पर कर दे, या तुम लोग मुझ पर शक कर दे कि हाँ भाई मैं रियल नोटेड टीचर हूँ या नहीं हूँ, एक काम कर भाई और शक है ना भाई अब दूर कर दे भाई, अब तो भाई तेरे ऊपर से पक्का शक निकल गया होगा ना। तो ये सुनते हैं यहाँ पे जो नोटेड टीचर है एकदम हिल जाते हैं भाई, इसको क्या मालूम था भाई पहले से कि हाँ भाई हम लोग इस पर शक करें कि हाँ भाई रियल है या फिर फेक है, मतलब इस बंदे को पहले समाउंट डालेंगे तो भी इस बंदे ने भाई मेरी मदद के लेवल अप करने में वाकई में अगर कोई दूसरा नोटेड टीचर था उससे मालूम था कि हाँ भाई हम लोग उस पर शक करें तो पक्का यार मेरी लेवल अप करने में ज़िंदगी में कभी मदद नहीं करता। और यहाँ पे जो बाकी दोनों नोटेड है भाई वो तो हिले हुए कह रहे बाप रे, सामने जो बंदा भाई जिस पे हमने शक किया था और सच में एक रियल है भाई, सच में एक रियल नोटेड है भाई, जैसा हमने सोचा भाई बेकार होगा नहीं भाई, लेकिन है भाई वो सच में एक रियल नोटेड टीचर है। एटलीस्ट भाई हमसे हायर लेवल का, हम लोग 1 स्टार के भाई, ये पक्का भाई 2 तो होगा भाई, ये 2 से भाई बिल्कुल भी कम नहीं होगा भाई, इतना महान टीचर भाई हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। ये लोगों को फिर रिक्वेस्ट करने लगता है कि हाँ भाई हमें भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमें भी सॉल्व कर दो, हमें बता दो। तो जांग बोलता ओके धीरे से आराम से एक करके बताऊंगा, सबको अपने हिसाब से एडवाइस देता है। फिर नोटेड जो वहाँ से निकल जाते हैं और किंग बजाता, किंग कहते हैं कि हाँ भाई मेरे जो पैलेस में जो रॉयल एल्डर है भाई मेरे को है ना भाई उनसे मदद, उनकी तबीयत खराब है तो भाई तो मैं चाहता हूँ ना आप मदद कीजिए उनका लेवल अप करने में। उन्होंने हाफ ग्रैंड मास्टर पे पहले से पहुँच चुके यानी 7वें और 8वें लेवल के बीच में पहुँच चुके, आपने किस तरीके से उनको 8वें लेवल पे यानी ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुँचा दीजिए।
तो ये सुनने वाले यहाँ पे जंग मना कर देता हूँ, कहता नहीं 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 मैं आपको ऐसा नहीं कर सकता। कि सबसे पहली बात मैं यहाँ पे मज़ा करने आता है शहर में, यहाँ पे मैं काम वगैरह करने नहीं आता, लेकिन 2-4 लोग मिल गए इसलिए भाई मैंने उनका ऐसा मदद कर दिया। लेकिन यहाँ पे जंग का मदद ना करने का भाई मेन रीज़न ये था कि भाई जो ये बंदा है ना भाई रॉयल एल्डर जिसका इलाज करवाने आया भाई, वो बंदा पहले से भाई ना हाफ ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा चुका है और उसको खाली ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाना है। लेकिन भाई मैं खुद वहाँ तक गया नहीं, तो भाई मैं दूसरे की मदद कैसे करूँ। ये जो बंदा जो नोटेड दिया था भाई ये 7वें पे था, इसको 7वें से भाई 7वें और 8वें के बीच में जाना था, यानी हाफ ग्रैंड मास्टर पे जाना था। तो मैंने कर दिया, नसीब अच्छा था भाई हो भी गया। लेकिन मैं उसका कर दूंगा ना ना मुन्ना ना यार, ऐसा मतलब मैंने बिल्कुल भी मतलब होना लगभग नामुमकिन बराबर शायद मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भाई ये सारे मामले से आपसे मतलब मैं दूरी रहूँगा, उसमें मेरा फ़ायदा है। तो किंग रिक्वेस्ट करते हो, कहते देखिए हमारे पास जो कुछ है भाई हम सब देने को तैयार है, मतलब आपको जो चाहिए भाई हम सब आपको देने को तैयार है, प्लीज़ मदद कर दीजिए। तो ये सोने वाला जाऊँगा। तो एक सेकंड, आपको कहने का क्या मतलब भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये सोन किंग मतलब नहीं मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। लेकिन तभी सांग बता कि हाँ एक चीज़ भाई मुझे एक चीज़ चाहिए भाई, चाहिए एक चीज़ चाहिए। एक काम करो भाई, तुम्हारे देश में तुम्हारे मतलब जहाँ कहीं भी तुम्हारे पहचान है भाई, वहाँ से लेवल 7 का जो भी बुक है भाई सबका अरेंज करो भाई और ला के दो भाई, मुझे सच में ला के दो। और जितने बुक है वहाँ एक काम करो भाई 1000, हाँ ये भाई 1000 बुक ला के दे दो, तब जाके मैं करूँगा। तो ये सुना किंग हिल का भाई एक सेकंड, इसने अभी बोला इसके पास है किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भाई आप अचानक से भाई बुक मांगने लगा भाई, कितना बेशरम बंदा है। ऊपर से भाई ना 1000 बुक मुझे लगता है भाई ना लेवल 7 का पूरे देश में अपने देश में भाई कहीं भी नहीं रहेगा। उसके बाद सांग कहते कि हाँ बस क्यों हवा निकल गई, नहीं करना भाई तो निकल जा भाई यहाँ से, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तो ये सुन की मदद नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं करूँगा भाई। क्या बोला आपने, बुक ना मिल जाएगा लेवल 7 का मिल जाएगा, 1000 बुक ना हाँ मिल जाएगा, 5 दिन बस मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए। तो ये सोने वाला सांग बोलता होगा ठीक है। उसका किंग निकल जाता है, उसको थैंक यू बोलता है। और यहाँ पे सांग खुश है कि यस भाई अब लेवल 7 का भी बुक मिल जाएगा, फिर मजा आएगा और बहुत ज़्यादा सब बेशरम यहाँ बन जाता। हाँ नीचे साइड में लिख के भी आता कि बेशरम हैज़ फक, ये बंदा बहुत ज़्यादा बेशरम बन चुका। उतने में जो सैन है ना, सैन इसके पास आता है, मालिक 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 सुनिए ना, आप इतने दिन से गायब थे ना भाई, तो यहाँ पे कांड हो चुका है। और साथ ही में जो अभी तीनों नोटेड टीचर यहाँ से गए ना, जाने से पहले उन्होंने ना एक स्पेस रिंग आपके लिए दिया है। तो जांग भी लेता देखता अच्छा स्पेस रिंग भाई इसके अंदर क्या है भाई, जरा मैं भी देखूं और इसको भाई अच्छे से यूज़ भी कर सकता हूँ। स्पेस रिंग में देखता है वो देखता है जो स्पेस रिंग भाई इसका वाला जो स्पेस रिंग है भाई उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारी से कीमती जड़ी बूटी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कीमती सामान, और साथ ही में ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं जो कि लगभग ना अराउंड मतलब 10 मिलियन के आसपास रहेगा। जो देखना जांग एकदम हैरान कर, अरे बाप रे 10 मिलियन उसने मुझे ऐसे दे दिया, साथ ही में स्पेस रिंग इतना कीमती सामान भी दे दिया। वाकई में वो जो नोटेड टीचर थे भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब अमीर थे। उसके बाद सैन बताते कि यहाँ देखिए खाली वो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए हैं जो जिन्होंने भाई लाइन वगैरह लगा के रखा था आपका, उन्होंने बहुत इंतजार किया था। लेकिन भाई बाद में लोग घूम फिर के चले गए, तो भाई 5 दिन से आप गायब थे। तो जांग बोलते कि हाँ भाई कितने बंदे आते भाई, कितना पैसा हुआ टोटल भाई मुझे बता दे। तो ये सुनने के बाद ना सैम बताते कि लगभग 27 बंदे आते हैं, टोटल है ना 81 मिलियन भाई सोने के सिक्के हो चुके हैं। ये सुने जांग एकदम हिल जाते, क्या भाई 81 मिलियन, अरे बाप रे इतना भाई, मुझे लगा भाई 20 मिलियन कमाने भाई फट के हाथ में जाएगी, लेकिन भाई 20 में तो भाई कमा लिया, 20 छोड़ भाई 81 मिलियन हो चुका है। अरे बाप रे, और जो पैसे ना भाई ले लिया मतलब ले लिया। अब भाई मैं उनकी मदद करूँ या ना करूँ भाई ये पैसा मेरा हो जाएगा भाई, वो लोग चाह के मुझसे वापस ले नहीं सकते भाई, ये हमारा स्कीम था। और ऊपर से 27 बंदे भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई 5 दिन गए होऊंगा उसमें भाई 27 बंदे आ जाएगा भाई, मैंने सोचा भाई 20 भी ना पाएंगे, लेकिन भाई 27 आ गया भाई। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। उसके बाद नजाम कहते हैं सेंस से कि हाँ भाई काम कर, जो भी बंदे यहाँ पे आए थे ना भाई जिनको भाई मदद चाहिए, जो कि अभी भी लाइन लगा के रखे होंगे, एक काम कर भाई सबको जाके ना बोल दे कि हाँ भाई कल भाई कल है ना एक करके आना, मैं कल है ना सबकी मदद करूँगा, आज ना हो पाएगा भाई कल करना। तो ये सुना सैन बोलते हो कि ठीक है। अब वो जाने लगता, लेकिन तभी ना जांग उससे रोकते भाई रुको एक छोटा सा और काम भाई, ये ले पैसा भाई, तू भी भाई मेरे पास से काम करे, ले भाई 1 मिलियन भाई तू भी रख। तो 1 मिलियन देखो ना ये भी हैरान हो जाता है क्या भाई 1 मिलियन भाई, इतना तो भाई कोई भी अपने नौकर को नहीं देता है। इतना तो भाई मैंने अभी तक अपने पूरी ज़िंदगी में 1 मिलियन नहीं कमाया, लेकिन भाई इन्होंने एक बार में ना कुछ ही दिनों का पगार मुझे दे दिया। वो कहता है यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे महान इंसान है भाई, मैं आपके अंडर भी रहूँगा, आपको मैं नौकर अपनी ज़िंदगी भर बन के रहूँगा। तो ये सुनने वाले जाम बोलते कि हाँ बन के ऐसे ही रहना, चल भाई जाके अब अपना काम कर, जो भी बंदे बाहर संभाल, आगे का जो काम है भाई तुझे आगे संभालना है। तो ये सुने में जांग बोल देखें आपके हुक्म में तो मैं हाजिर रहूँगा, जब आप बुलाएंगे तब मैं आ जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, अभी जाकर सबको समय संभालता हूँ। और उसके बाद सीन होता है जो लू शुआन है उसके पास, जहाँ पे लू शुआन आराम से अपने क्लासरूम में रहता है, उसके साथ उसका जो बेसिकली जो बंदा था जो उसके साथ आता है वो भी एक टीचर है, वो इसके पास आता है, वो बताता है कि हाँ जो 2 नोटेड टीचर भाई जिसके बारे में हम लोग बात करते थे, जिनके साथ हम लोग मिलना चाहते थे वो आ चुके हैं। हाँ 5 दिन से जो
गायब दिन फाइनली आ चुके हैं। ये सुने लूशन बोलते क्या भाई आ गए भाई, अरे कब भाई कैसे भाई तुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला? तो ये सुने तो बताता है कि देखिए सबसे पहली बात 3 जो नोटेड टीचर मिलना चाहते थे भाई वो जाके मिल के आ गए, और साथ ही में जो महाराज थे भाई महाराज भी मिलने गए थे वो भी मिल के आ गए, और लोग खुश थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ तक कि भाई उनका खुशी देखने से ऐसा लग रहा था वो तीन के बीच में जो मतलब मिस्टर ली होते जो सबसे बेस्ट 1 स्टार का नोटेड टीचर कहा जाता है भाई उनसे भी ज़्यादा बेस्ट ये नए टीचर मिस्टर यंग, तो भाई उनसे भी बेस्ट, तो मतलब समझ लेना। तो ये सुनते तो एक्साइटेड हो जाता है लूशन, कहते कि हाँ भाई चलो भाई जल्दी से चल। उसके मन में आता है कि हाँ भाई जो मिस्टर लियो भाई 1 स्टार का सबसे बेस्ट टीचर है, और जो नया नोटेड टीचर आया मिस्टर यंग वो तो भाई उससे भी मतलब बोल रहे कि बेस्ट, तो पक्का 2 स्टार का नोट टीचर रहेंगे भाई। ऐसे टीचर के पास जाने में भाई तो दिल गार्डन ही हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से उसका साथी रोकता है, रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन आपको तो रूल तो मालूम होगा, उनसे मिलने के लिए ना हमें ना पैसे एडवांस में सबमिट करना पड़ता है, ऊपर से ना 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 3 मिलियन सबमिट करना पड़ता है। देखिए ये पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं अगर पापा से मांगूंगा तो हाँ वहाँ से जुगाड़ करके मिल जाएगा। लेकिन भाई जो आप है ना 1 स्टार के एक टीचर है, 1 स्टार के टीचर को भी ना ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ना 2 से 3 हज़ार सोने के सिक्के मिलते, 3 मिलियन तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। आप शायद मतलब हम क्या भाई हम दोनों मिलकर भी उतना सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो शायद हमें मिलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन लूशन बोलता नहीं भाई उसका टेंशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 3 मिलियन भाई किसको देना पड़ेगा? जो पहली बार मिलने जाएगा सामने से बोलेगा कि हाँ भाई अपन को मिलना, ये ले भाई 3 मिलियन उसको ना भाई। लेकिन बहुत सारे लोग हों भाई जिसने पहले से पैसे वगैरह दे के रखे होंगे, हम भाई उनके बीच में घुसेंगे और चल देंगे भाई, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। ये सुने भाई यहाँ पे ये कहते एक सेकंड आप मतलब आप कहने का मतलब चोरी चुपके से जाने की कोशिश करेंगे? नहीं ये मुझे आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मान लीजिए कि हाँ भाई आप गए, लेकिन भाई जो घर के अंदर जाएंगे भाई तो वहाँ बॉडीगार्ड हो सकते हैं, मिस्टर यंग भाई खुद देखेंगे पहचान लें कि हाँ भाई इस बंदे ने तो पैसे वगैरह दिए ही नहीं है, तो भाई तो पहचान लेंगे तो भाई ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए भाई ना ऐसा टेक्निक यूज़ करने में भाई बेकार होगा। तो ये सुन यहाँ पे लूशन बोलते नहीं भाई मैंने कब बोला भाई चोरी से जाएंगे, चोरी से नहीं भाई हम लोग लीगली जाएंगे सामने से, हम किसी एक ऐसे बंदे से मिलेंगे जो भाई सबसे ज़्यादा क्लोज आएगा, मेन नौकर बोल सकता है, जो कि पैसे वगैरह लेता है, उसके पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि भाई है ना हम लोग भी कमाल का टीचर है पूरे अकेडमी में के मतलब अकेडमी का पूरे जो शहर भाई शहर का सबसे ज़्यादा फेमस टीचर भाई हम लोग, या जो नोटेड टीचर है भाई है ना उसको अप्रेंटिस की जरूरत पड़ती है, तो मैं बताऊंगा कि हाँ भाई मैं 1 स्टार का भाई टीचर है, तो ऑफकोर्स भाई मुझे अप्रेंटिस बना दूंगा, मतलब अपना अप्रेंटिस बना लेगा, सब कुछ अपना डिटेल बताऊंगा ऐसे वैसे, मतलब टेंशन कोई जरूरत नहीं। हम लोग अपना नाम हम लोग अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हमारे नाम लेते भाई कौन मना करेगा भाई, एक नोटेड टीचर भाई वो भी मना नहीं करे, वो भी कहेगा अच्छा भाई लूशन है भाई मुझे मिलना भाई कमाल का टीचर ऐसा भाई कहेगा, वो हमें पक्का बुला ही लेगा। लेकिन यहाँ पे उसका साथी सोचता है एक समय कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस या एक्साइटेड तो नहीं ना लग रहे, तब यहाँ पे लूशन बोलते देखो सबसे पहली बात तुम्हें एक और कमाल का बताऊँ, एक मतलब अप्रेंटिस बनने के लिए मतलब किसी भी नोटिस का अप्रेंटिस बनने के लिए अप्रेंटिस के अंदर नोटिस क्या क्या देखता है बंदा स्ट्रॉन्ग भाई, जो मैं हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ काफ़ी बढ़िया हूँ, साथ में दिमाग वाला होना चाहिए, दिमाग भी मेरे पास है, और भाई ना पूरा अकेडमी का भाई पूरे शहर का सबसे बेस्ट टीचर भाई मुझे माना जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया, बहुत सारे स्टूडेंट को भाई बहुत ज़्यादा मदद किया है, यहाँ तक कि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे भाई मेरे क्लास के अंदर ये, जब उनको मालूम चले तो भाई ऑफकोर्स वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात एक काम करता भाई जो मेरे बीच में और सांग के बीच में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना टीचर एवेल्युएशन का भाई, एक काम करता भाई उनको भी इन्वाइट करूँगा देखने के लिए, बोलूँगा कि हाँ भाई आइए हमारे बीच का कॉम्पिटिशन देखिए, कॉम्पिटिशन में ऑफकोर्स मैं ही जीतूंगा, सांग की चटनी बना दूंगा, वहाँ पर वो देखेंगे खुश होंगे हाँ भाई लूज हुआ ने तो भाई उसकी चटनी बना दी, और मुझे भाई अपना अप्रेंटिस पक्का बना लेंगे, पक्का है ना यार, मतलब समझो भाई हो जाएगा भाई, खाली मुझे आप एक बार दिखाना है कि मैं कितना महान हूँ। यहाँ पे ये सुने तो उसका साथी बोलते कि हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो बस सही है भाई, तुम कंपटीशन करोगे उसमें जीत जाओगे तो भाई कोई भी बंदा खुश रहेगा, यहाँ तक नोटेड है भाई वो भी खुश होगा भाई, ऑफकोर्स वो भी है ना हमको अपना अप्रेंटिस हमको नहीं तो एटलीस्ट भाई लूज होंगे तो बना ही लेगा, इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई आपका आइडिया सही है भाई, इसलिए चलो और दोनों जाने के लिए निकल जाते हैं। अब बात होती है एल्केमिस्ट यूनियन से, जहाँ पे दोनों एल्केमिस्ट जिसको भाई हम स्टार्टिंग से देखे आ रहे, जिसमें से एक का नाम ओयांगे और दूसरा उसका साथी, हम लोग बोलेंगे आराम से ना वहाँ पे रुके हुए किसी बंदे का इंतजार करते हुए ना, सामने से एक बहुत ही बड़ा बर्ड आता है और बर्ड के ऊपर भाई एक मतलब बंदा खड़ा होता है, वो भी एक एल्केमिस्ट था और 2 स्टार का वो एल्केमिस्ट था, वो भी अपने बर्ड से नीचे आता है। ये लोग जैसे उन्हें देखते हैं ना नमस्कार कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ नमस्कार एल्केमिस्ट होंग्यून, इसका नाम होंग्यून है और 2 स्टार का एल्केमिस्ट, और साथ में भाई यहाँ पे ना वो सामान वगैरह पहुँचाना है, संग ने 2 सामान जो मंगाए थे, दोनों जो दवाइयाँ वगैरह स्पेशल मंगवाई थी वो और कोई नहीं बल्कि यहीं यहाँ पे लेकर आया था। तभी वो सामने आता है, कहते कि हाँ भाई कहाँ पे जांग यार मुझे उससे मिलना है, यहाँ पे होंगे बताते क्या जांग वो तो शहर में नहीं है भाई, वो कहीं है ना यहाँ से बाहर गया है। तो ये सुनने का ना पे होंगे उन कहते हैं क्या भाई बाहर गया भाई, ऐसे कैसे बाहर चला गया भाई, मुझे मालूम है उसने भाई फील्ड डिबेट का जो होता है कॉम्पिटिशन वहाँ से वो पार निकल गया था, लेकिन भाई मैं वहाँ पे उस समय नहीं था भाई, वहाँ पे कुछ वो गड़बड़ कर सकता है, इसे भाई पर्सनली मैं है ना वहाँ इसे देखने आया हूँ। और सही में उसने 2 कीमती दवाइयाँ मंगाई है, कोई ऐसा वैसा दवाई नहीं है, बहुत ही स्पेशल बहुत ही महंगा दवाई है, और उस बंदे को भाई चाहिए मैं उसको दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उससे टेस्ट करूँगा वाकई में ना वो 1 स्टार का एल्केमिस्ट बनने के लायक, तो भाई मैं उसको दवाई भी वगैरह भी दूंगा, लेकिन अगर मैंने देखा कि हाँ भाई उस लायक नहीं है तो भाई उसको मैं अपने इस्तीफे से हटा दूंगा, यानी उसको एल्केमिस्ट भाई ऐसा सीधा निकाल दूंगा। लेकिन भाई आने के बाद मैं
पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई वो कहाँ गए, तुम साफ साफ मना करो कि हाँ वो शहर में नहीं भाई, ये क्या बात हुई भाई, मुझे चाहिए भाई अभी से अभी, मुझे मतलब अभी यहाँ पे उसका बुलाओ। लेकिन भाई तुम लोग कहाँ से बुला लोगे, एक काम करो भाई, वो जो क्रिस्टल बॉल है भाई वो बॉल मुझे दो, जिसके जरिए भाई जो भी कांड होता है भाई रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक बॉल निकालता है ब्लू रंग का बड़ा सा बॉल, और वो देते हैं जांग को बोल रहा हूँ, इसको होंगी उनको देते, कहते कि हाँ भाई लीजिए। बेसिकली जो बॉल है ना एक टाइप का बोल सकता है जो वीडियो रिकॉर्डर था, सेम वैसे ही जो भी वहाँ पे पील डिबेट के टाइम पे हुआ था ना भाई, और सब है ना उस बॉल के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि यहाँ पे होंगी मांगता है देखने के लिए, वो भी लाता है, वो कहता है कि हाँ भाई अच्छा ठीक है भाई मैं देखता हूँ भाई, अगर मान लो कि भाई इसमें कुछ भी गड़बड़ रहा और जो बाकी 10 एल्केमिस्ट थे उस समय भाई अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया ना भाई तो उन सबको भी सजा मिलेगा, और बाय चांस इस जांग ने किया रहता भाई इसको तो मैं पक्का नहीं निकाल दूंगा, सीधे एल्केमिस्ट से भाई सीधा गारंटी से ऐसा निकाल दूंगा। उसको जैसे एक्टिवेट करता है सबसे पहले भाई जांग दिखता है, जांग को देखा मत कहता है अच्छा ये है वो बंदा, इसका नाम है जांग, अरे ये तो बहुत यंग लग रहा है, 20 या 21 साल के आसपास का लग रहा है भाई, इतना यंग बंदा भाई एल्केमिस्ट के लायक रहेगा मुझे तो नहीं लगता। ये सुन यहाँ पे होंगियन कहता है, होंगियन बोल रहा हूँ ओ यंग कहता है कि अरे यार हमें भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा था जैसे हमने इसे देखा हमने भी सोचा कि हाँ भाई जवान लौंडा है भाई कहाँ से इसके पास नॉलेज जाएगा, लेकिन बाद में इसने जो अपना कारनामा किया ना भाई मैं क्या बताऊँ एकदम मतलब समझ है भाई कितना मतलब स्पेशल बन गया था। अब खुद देखिए आगे इसने क्या क्या किया, यहाँ पे ना होंगियन आगे देखता है कहता है अच्छा ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा था जांग थोड़ा सा घमंडी बनने का एक्टिंग करा था, सारे अल्केमिस्ट को उसने गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी, वो कांड देखते हो कहते कि हाँ भाई बहुत घमंडी है भाई बहुत घमंडी, इतना घमंडी बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसके बाद जांग ने हमने देखा था वो जो मशीन था जिसे कॉलोडन कहा जाता है, जिसके अंदर बेसिकली पिल वगैरह बनाया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताते कि हाँ भाई ऐसा इतना हाइट है, इसमें इतने पे आग पकता है, ऐसा वैसा, इसमें इतना क्रैक लगा, इतने इन लोगों ने बनाया, इस समय बना, और सब कुछ बताता है। जो सुने थे ना यहाँ पे ये भी होंगी उनमें हैरान करे बाप रे मैं 2 स्टार का एल्केमिस्ट हूँ तो भी भाई ना किसी भी मशीन को देखा मतलब इतना डिटेल में बिल्कुल भी बता नहीं सकता, और बिना भाई इसने इंची टेप का भाई पूरा हाइट बता दिया, वजन भी बता दिया भाई ऐसे कैसे। यहाँ पे ना ओंगियोन भी बताता कहता है कि हाँ भाई हमें भी स्टार्टिंग में फट के हमारी विचार हो गई थी कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इसको ना इसके बारे में कैसे मालूम चला भाई, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन बाद में हमने ना उस मशीन का टेस्ट भी किया, हमने इसका हाइट नापा, हमने इसका वजन नापा, इसकी जो चौड़ाई लंबाई सब नापा, कौन सा कलर से बना है, यहाँ पे क्रैक कितने, और सब का सब एग्जैक्टली भाई उतने ही निकले जितना भाई जांग ने हमें बताया था, एकदम सेम, एक ना छोटा सा 19 का फर्क नहीं पड़ा ना ही 20 का यहाँ पे फर्क पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि हाँ भाई कितने सेकंड भाई गर्म होने पे गर्म होता है, हमने वो भी चेक किया एग्जैक्टली भाई वो भी सेम उसके साथ ही मिला जितना भाई जांग ने कहा था, जो देखा तो हमारी है ना एकदम आंखें फट के हाथ में आ गई थी। और उसके बाद हमने देखा था एल्केमिस्ट ने भाई उसके सामने पिल बनाया था जिसका उसने 47 जड़ी बूटी डाली थी, लेकिन आगे पीछे डाला, किसी को कम गर्म किया किसी को ज़्यादा किया था, तो जांग बताता है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, जिससे भाई इतना पावर कम हो गया, इसका इतना ऐसा पावर वगैरह कम हो गया, जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये भी देखता है, वो भी देख के बहुत हैरान करे बाप रे भाई इतना फटाफट भाई इतना मतलब पूरा ऐसा फ्लो में कैसे बता सकता है। तब यहाँ पे ओंगिया ने एक बुक निकालता कहते हैं कि हाँ भाई हमें भी लगा कि हाँ भाई ऐसा कैसे कोई बता सकता है, हमने जाके चेक किया एग्जैक्टली भाई वैसे लिखा था भाई कौन सा चीज़ कब डाला जाए, कितना क्वांटिटी में डाला जाए, एग्जैक्टली भाई वैसे लिखा हुआ था जैसा भाई उसने बताया था भाई, जो देखेंगे तो हमारी आंखें फट के चार हो गई। यहाँ पे ये भी बुक देखता कहते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली भाई जैसा बुक में लिखा भाई उस बंदे में एग्जैक्टली वैसे बता देंगे भाई, इतना कोई बंदा एक्यूरेट कैसा हो सकता है। यहाँ तक कि भाई मैं भी रहता हूँ भाई मैं भी बिल्कुल इतना ना एक्यूरेट नहीं रहता, तो भी भाई इस बंदे ने बता दिया भाई, इस बंदे को तो मानना पड़ेगा। उतने यहाँ पे ओंगियान का एक नौकर आता है, कदर महाराज ओंगियान सुनिए जो मिस्टर जांग है ना आपसे यहाँ पे मिलने आए हैं। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर जो 2 स्टार का एल्केमिस्ट था भाई उसके हाथों से भाई वो जो क्रिस्टल बॉल था भाई वो गिर जाता है, कह रहे बाप रे क्या जांग आ गया भाई, अब उसको मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ पीछे दोनों एल्केमिस्ट के संभाल के वो बुक, अरे यार मतलब वो वाला यार क्रिस्टल तोड़ दिया आपने। यहाँ पे तो ओंगियान रोने लगता है कि अरे यार मेरे पूरे घर में इकलौता यही था, सब कुछ मैं इसी के अंदर रिकॉर्ड कर देता और आपने तोड़ दिया, शर्म यार शर्म कीजिए। उतने में जांग वहाँ पे पहुँच जाता है और जांग की पूरी हालत पतली हो चुकी भाई, हमने देखा वो 5 दिन तक भाई ना उसने बिना मतलब सोए ना आराम से पूरा बुक वगैरह खाली पढ़ रहा था। और अब ये भी कंफ्यूज हूँ क्या भाई, लेकिन पिछले एपिसोड में भाई जब वो मतलब नोटेड टीचर बन गया था उस समय तो भाई फर्स्ट क्लास लग रहा था, उस समय भाई बिल्कुल भी नींद में नहीं लग रहा था, तो उसने एक टाइप का भाई बोल सकते दवाई लिया था जिस कारण ना भाई बंदे का जो नींद है ना भाई कंट्रोल में रहता है, वो दवाई का असर खत्म हो चुका है, जिस चक्कर में ना इसको अब थोड़ा सा ऐसा नींद आने लगा है। यहाँ पे आता होगा कि हाँ 10 दिन हो गए मैंने आपसे 2 दवाइयाँ मंगाई थी, कहाँ लाइए मुझे दीजिए। तब यहाँ पे जो ओंगियान रहता है कहता है जांग से कि हाँ आपका दोनों दवाई ना दोनों दवाई आ गई, यहाँ से मिले भाई ये एल्केमिस्ट ना होंगी उन्हें भाई इन्होंने दोनों का दोनों दवाई यहाँ पे लेकर आ गया। ये सोने वाला जांग बोलता है होंगी ये भाई एक ही चिड़िया का नाम है, अरे भाई एक चिड़िया का नहीं भाई किसी गधे का नाम है क्या। तब यहाँ पर जो 2 स्टार का एल्केमिस्ट रहता है भाई वही होंगी वो कहते हैं अरे हाँ नमस्कार जांग मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। या तभी जांग देखता है कि भाई सारे तू कौन है भाई, तू यहाँ पे मुँह उठा के क्यों आया है। तो ये सुन यहाँ पे होंगी कहते हैं देखिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भाई, मुझे ना कुछ ऐसा दिक्कत है एल्केमी में यानी दवाई वगैरह में पिल्स में ना कुछ ऐसा दिक्कत वगैरह है जो भाई मुझसे मतलब मुझे पूछना है, किसी से पूछा, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ भाई क्यों ना मैं आपसे पूछ लूँ। तब ये सुनने वाला जांग बोलता नहीं भाई मैं बहुत बिजी बंदा हूँ भाई, मेरे पास ऐसा सारी चीज़ों का टाइम नहीं है, तुम किसी और के पास जाओ उसके
उसके पास जाके भाई बड़े आराम से यहाँ पे पूछ लो। तब यहाँ पे जो ओंग्यून रहता है ना भाई, वो जांग को समझाता हो, कहता भाई नहीं नहीं संभाल के भाई, ये वही बात मतलब ये वही बंदे भाई होंग्यून जिसके बारे में मैंने अभी बताया, जिन्होंने भाई तुम्हारी दवाई ला के दिया। ऊपर से भाई 2 स्टार के अल्केमिस्ट है भाई, इनको मतलब जो भी पूछना भाई इनको बता दो। तो ये सुने जांग बोलते क्या भाई 2 स्टार के अल्केमिस्ट, अच्छा ठीक है भाई पूछिए क्या पूछना है, लेकिन जल्दी पूछिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, जल्दी 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 पूछिए भाई। ये सुने भाई ओंग्यून और दूसरा जो अल्केमिस्ट था भाई, वो लोग भी सोचते चौंकते कि अरे बाप रे जांग भाई कैसा बंदा भाई, इसको सबसे पहली बात नींद क्यों आया भाई। और सामने जो बंदा फिर 2 स्टार के अल्केमिस्ट बंदा, ये 2 स्टार का भाई बाई चांस जो भी सवाल पूछेगा और जांग ने भाई उसका सवाल का जवाब नहीं दिया तो सामने से इसको नंगा करके छोड़ेगा जांग को, आई मीन उसको ना अल्केमिस्ट से ना सीधा निकाल दिया जाएगा और उसका जो भी बैच है ना गोल्डन बैच ले लिया जाएगा। इसलिए भाई तमीज से भाई थोड़ा सा तमीज से बात कर। अभी सबसे पहले अपना सवाल पूछना चालू करता है और बता दें कि हाँ भाई एक पील है भाई जिससे भाई इंसान जो सांस है भाई सांस में ऐसा कंट्रोल मिलता है। तो भाई सांस मतलब सांस बहुला सांस नहीं, जो इंसान सांस लेता है भाई वो सांस में ऐसा कंट्रोल मिलता है। तो भाई वो जब मैं पील बनाता हूँ ना वो हल्का सा भाई ऐसा पीला हो जाता है भाई, क्यों भाई मुझे ना भाई रोकना है भाई ताकि वो पीला ना हो। तो ये सुनने वाला बोलता है भाई साले तू 2 स्टार का अल्केमिस्ट है, वाकई में भाई मुझे तो हैरानी हो रहा है, मतलब इतना सिंपल सा चीज़ भी तुझे नहीं मालूम। देख भाई उससे बनाने का जो भी मतलब जड़ी बूटी से बनता है जिसे ना व्हाइट लिक्विड कहा जाता है, जो बेसिकली व्हाइट आता है, कलर में व्हाइट आता है और पिल बनने के बाद ना व्हाइट तैयार होता है, जिसके बाद से व्हाइट तो तैयार होता है, बनने के पास जैसे जाता है ना, बनने के पास जाने के बाद हल्का सा पीला हो जाता है तो बंदों के फट के हाथ में आ जाती है कि एक सिंह कहीं ये पिल खराब तो नहीं है। लेकिन भाई बहुत सिंपल तरीका है, उसको भाई पीला होने का कारण ना भाई बंदे पे होता है, पिल पे नहीं होता। जो बंदे का भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है भाई उस पर डिपेंड रहता है। अगर बंदे का जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो प्योर रहेगा तो जो पिल है भाई पिल सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि हाँ भाई बंदे का जो मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी वो मतलब प्योर नहीं है, जिसके वो आराम से मतलब हल्का सा पीला हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा तरीका इसे रोकने का, एक टाइप का जड़ी बूटी मिलता है भाई, उसको तुम इसके अंदर ऐड कर दोगे, जिसके बाद से ना भाई बंदे के पास हो जाएगा भाई, तो भी वो पीला नहीं होगा। और भाई मान भी लो पीला हो जाएगा, खाली कलर में हल्का सा पीला होगा, खाने पीने में ना भाई उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा भाई। इतना तो भाई तेरे पास नॉलेज होना चाहिए भाई काहे का तू 2 स्टार का अल्केमिस्ट है। इसके बाद 2 स्टार का अल्केमिस्ट ने वापस दूसरा सवाल पूछता है और कहते हैं कि हाँ भाई एक पील है जिसके अंदर भाई ना मैं लोटस डालता हूँ, व्हाइट लोटस जिसे कहा जाता है, जो बेसिकली ना खाने में बहुत ज़्यादा ऐसा ना कड़वा लगता है और उसको मतलब कड़वा ना लगे उसके लिए भाई एक मीठा सब्सटेंस रहता है भाई, वो मैं ऐड करता हूँ। लेकिन भाई उसको ऐड करने के बाद ना वो जो मिश्रण रहता है ना भाई सारी जड़ी बूटी का, वो अच्छे से तैयार नहीं होता है, एकदम गाढ़ा एकदम बन जाता है, गाढ़ा मतलब चिपचिपा ऐसा बन जाता है। तो भाई उसको कैसे ठीक करे भाई, उसका कोई तरीका यहाँ पे बताइए। तो ये सुनने में जाम बोलता है एक और भाई इतना सिंपल क्वेश्चन भाई काहेगा तो 2 स्टार का अल्केमिस्ट। सबसे पहली बात उसका कड़वा बनने का सच्चाई, वो कड़वा ऐसा नहीं बनता। तुमने क्या बोला भाई, जो लोटस आता भाई वो लोटस कड़वा नहीं आता, उसके ऊपर एक सीड रहता है भाई, वो सीड मेन कड़वा रहता है, उस सीड तुम डालोगे तब जाके वो कड़वा बनेगा। इसलिए भाई सीड मत डालो भाई, सीड खाली कड़वा करने का काम आता है, कोई विटामिन या प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करता। मतलब तुम सीड नहीं डालोगे उसके बाद से भाई कड़वा होगा नहीं। और ऊपर से तुमने क्या बोला भाई एक मीठा सा सब्सटेंस ऐड करते थे ताकि कड़वा वगैरह ना लगे, उससे भाई मीठापन तो आ जाएगा, लेकिन वो उससे जो पील का क्वालिटी रहता है ना भाई क्वालिटी बेकार होता है। इसमें मीठा वीठा कुछ वहाँ से एक्स्ट्रा ऐड मत करो, खाली वहाँ से जो छोटा सा मतलब जो बीच रहता है भाई बीच निकाल दो, कड़वापन अपने आप गायब हो जाएगा। और इतना सिंपल भाई तो किसी को भी नॉर्मल से बंदे को भी आना चाहिए भाई। तेरे पास सच में अक्ल नहीं है भाई, तो काहेगा भाई मुझे तो अब सोचने मतलब ऐसा शक हो रहा कि हाँ भाई तू वाकई में 2 स्टार का अल्केमिस्ट है कि नहीं, शायद तुझे किसने बना भी दिया। और भाई हो गया भाई जो क्वेश्चन पूछना भाई, मतलब तूने जो क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब दे दिया। अब जो मेरा सामान है भाई, जो मैंने 2 दवाइयाँ मंगाई भाई, ला भाई जल्दी से मुझे दे भाई, जल्दी से दे, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तो बहुत मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और अगर तुझे वाकई में मेरे आंसर पे नहीं हो रहा है तो जा भाई लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक्स पढ़े होंगे, उससे बुक के अंदर भाई आंसर भी लिखा होगा साफ साफ, जा आराम से जा और पूरा मतलब आंसर वगैरह पढ़ ले। और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ भाई जांग तो भाई बिना लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ की मदद से सब कुछ इसे डिटेल में बता रहा है। वो हमने देखा था कुछ पुराने 5, 6 या 7 एपिसोड पहले एक गोल्डन रंग का बुक तैयार होता है इसके लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ में, जो कि आके ना सीधे ढाम करके इसके ऊपर गिरता है। और उस समय भाई जो भी बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन थे ना लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ में, जो भी बुक वो सारा का इन्फॉर्मेशन भाई उसके एक ही बुक में समा गया था, और जिसके बाद से ना सारे ज्ञान है ना जांग के दिमाग में समा गया था। मतलब उतने जो भी बुक्स है ना भाई उसके अंदर जो कुछ लिखा ना भाई वो पढ़ने के लिए अब जांग को लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना भाई नॉलेज इसके दिमाग के अंदर आ चुका है। इसलिए भाई उसको सब कुछ याद है, यहाँ पे दवा दवा के ज्ञान फैलता है और साथ ही में बेइज्जती भी मारता है इसका, जिस बात की थोड़ा सा गुस्सा भी आता है साले इसको, क्या कहता भी मनी मन के साले। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है जो तूने बताया, खाली मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैंने ये सब किया है। उसके बाद जांग बोलेगा हाँ भाई जल्दी से दो यहाँ से निकलो। तभी वो बंदा बोलता है नहीं रुको ज़रा सब्र करो, एक और क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है, उसके बाद से भाई मैं तुम्हें ना आराम से दे दूंगा। और अगर तुमने इस तीसरा क्वेश्चन का जवाब दे दिया उसके बाद से जो भी तुमने 2 दवाइयाँ मंगाई थी ना वो 2 दवाइयाँ तुम्हें फ्री में मिलेगा। और फ्री का सुनते ही ना भाई यहाँ पे जांग के दिमाग में ना भाई एकदम गिटार बजने लगता है, क्या भाई फ्री में, दिमाग में अरे बाप रे फ्री में जो मैंने इससे मंगाया ना वो 23 मिलियन भाई, उसका कीमत भाई 23 मिलियन है। लेकिन ये बंदा बोल भाई फ्री में दे देगा भाई। अब तो भाई मैं पक्का इसके साथ मतलब इसका तीसरे सवाल का जवाब दे के रहूँगा और एकदम खुश में आ जाता, पूरा नींद वींद गायब हो जाता, कहते कि हाँ भाई फ्री ना भाई कर भाई क्या पूछना भाई पूछ भाई, यू भाई फटाफट जवाब देता हूँ। जो देखना था यहाँ पे ना
ना 2 स्टार के अल्केमिस्ट भी हिल जाते। क्या भाई मतलब फ्री का नाम सुनता भाई इसका खड़ा हो गया, आई मीन इसके कान खड़े हो गए, इसके अरमान भी खड़े हो गए। वाह देखता हूँ भाई तो इसका जवाब दे पाता है कि नहीं। और तो तीसरा सवाल था भाई बेसिकली कोई सवाल नहीं था, प्रैक्टिकली पूछना चाहता है कि देखो जब एक टाइप का ना विर्चुअल रिस्टोरेशन पिल नाम का एक पिल है जो मैं जब बनाता हूँ ना भाई वो हमेशा फेल होता भाई, कभी भी तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों होता भाई, जरा तुम बताओगे क्या। और ये सुने थे यहाँ पे जो बाकी दोनों अल्केमिस्ट थे वो यानी उसका साथी एकदम चौंक जाता है और मनी वन सोचते हैं भाई इसने कौन सा पिल बोला है, विर्चुअल रिस्टोरेशन पिल। अरे बाप रे ये पिल बहुत ही 2 स्टार लेवल का पिल है भाई, पिल का भी लेवल रहता है इसमें 2 स्टार लेवल का है। यहाँ तक कि जो 3rd स्टार का भाई अल्केमिस्ट रहते हैं ना भाई उनको में भी है ना ये पिल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए भाई ना ऑफकोर्स ये तो 2 स्टार के भाई इनको भी दिक्कत होगा। लेकिन इन्होंने जांग से पूछा जो कि जांग है ना 1 स्टार का अल्केमिस्ट है, तो भाई कैसे भाई इस जांग को कैसे मालूम रहेगा इसके बारे में, शायद है ना उसको नहीं मालूम होगा। यहाँ पे जांग का दिमाग में था अच्छा ये पिल भाई, इस पिल को मैंने भी सुना बहुत ही कीमती रहता है, कोई ऐसा वैसा 1 स्टार के और 2 स्टार के अल्केमिस्ट से भी नहीं बनता, 3 स्टार अल्केमिस्ट वाले को भी दिक्कत आता है। और जो भी मैंने बुक्स पढ़े ना भाई उस बुक के अंदर भी ना इस पिल के बारे में कोई भी ऐसा जिक्र वगैरह नहीं किया, इसलिए उसके बारे में मेरे पास कोई भी नॉलेज वगैरह नहीं है। लेकिन इस बंदे ने कहा कि भाई ना इसको बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए भाई मैं इसको बोलूँगा कि हाँ ले भाई बनाने में तो उसके पास जाऊँगा, पिल को मैं टच करूँगा और चेक करूँगा कि हाँ भाई इसमें क्या गड़बड़ होता है क्या गड़बड़ नहीं होता, मतलब लाइव फ्रेंडली पास है भाई वो मुझे उतना तो मालूम चल जाएगा। इसलिए उससे कहते हैं कि हाँ भाई काम कीजिए आप जाइए अभी बनाना चालू कीजिए, मैं देख के बताता हूँ कि हाँ भाई आपसे तैयार मतलब आपसे बनता वगैरह क्यों नहीं है। तो भी जाता है आराम से घर के अंदर आता है जहाँ पे वो कैलेडोन रहता है जिसमें बेसिकली बनाया जाता है, तो वहाँ पे जाने के दिन अपना जड़ी बूटी निकालता है और बनाना चालू कर देता है। तो उसके बाद है ना उसका पिल तैयार रहता है और पिल नहीं पाउडर तैयार होता है, कचरा तैयार होता है कि भाई इसने खुद मना कर दिया कि हाँ भाई आप मुझसे पिल बनता ही नहीं है। और जो टट्टी वगैरह तैयार होता है कहते हैं कि हाँ भाई ले भाई मैंने कर दिया, हमेशा की तरह भाई सॉरी फेल हो गया। जांग पास में आता है छू के देखता हो कहते हैं कि हाँ भाई सारे तो सच में 2 स्टार का अल्केमिस्ट है ना, ये सुने तो कहते एक सेकंड भाई तेरा कहने का क्या मतलब है। उसके बाद ना जांग ना 2 जड़ी बूटी के बारे में सबसे पहले पूछता है, सबसे पहले जड़ी बूटी के बारे में पूछता है तो बोलता है कि हाँ भाई ये जड़ी बूटी भाई इसकी क्या खासियत है तुझे मालूम है। ये सुने तो कहते हैं कि हाँ इसकी खासियत ये है कि है ना ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा गर्म होती है नेचर में। ये सुने तो ना जांग उससे बोलते हैं कि हाँ गोल्डन फ्लावर नाम का जो दूसरा जड़ी बूटी है भाई इसकी क्या खासियत है। ये सुने तो ना फिर से अल्केमिस्ट बोलते हैं कि हाँ उसकी खासियत है ये भी गर्म रहता है, ये भी ना नेचर में ना न्यूट्रल वगैरह रहता है, लेकिन भाई तुम मुझसे ये सारा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है क्योंकि भाई ये जो है ना भाई बेसिकली काफ़ी गर्म वगैरह होता है, लेकिन साथ में से डाल दिया जाएगा आपस में एक दूसरे से मिलते हैं भाई बहुत ज़्यादा सा वायलेंट हो जाता है और ब्लास्ट होता है, बहुत ज़्यादा सा नुकसान वगैरह भी होता है। ये बात का तुझे नहीं मालूम था। तो ये सुने तो अल्केमिस्ट बोलता है कि हाँ मालूम है भाई मुझे मालूम है, ये बात मुझे मत सीखा, ये दोनों जड़ी बूटी को जब मिलाया जाता है आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना भाई ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ऐसा होता है भाई ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ये सभी को मालूम है और मुझे भी मालूम है। और ये बात ऑर्डर भाई मैंने सारे जड़ी बूटियों को एक बराबर ऑर्डर में डाला था और दोनों जड़ी बूटी भाई आपस में मिले और ब्लास्ट ना हो भाई, उसके लिए ना पर्पल हब नाम का एक कमाल का जड़ी बूटी था भाई वो बीच में डाला जाता है जिसके बाद से ना भाई ब्लास्ट नहीं होता, और ब्लास्ट नहीं हुआ भाई जो मैंने सबको सही से किया था इसमें भाई कोई गलती नहीं भाई, मेरे टेक्निक में कोई भी गलती नहीं है। तो ये सुनने का जाम बोलता है नहीं मैंने कब बोला भाई आपको में गलती है, भाई आप में कोई गलती है नहीं, आपका ऑर्डर में नहीं आपके टेक्निक में गलती है, मेन जो जड़ी बूटी है भाई मैं जड़ी बूटी को गलती बता रहा हूँ भाई, जड़ी बूटी में कुछ गड़बड़ है। तो ये सुने तो कहते क्या जड़ी बूटी में कहने का मतलब क्या है। तो ये सुनने का जाम बोलता है देखो मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दोनों जैसे आपस में आते हैं भाई इसके बाद ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन भाई ब्लास्ट होने के ना ब्लास्ट ना हो उसके जो आपने बोला पर्पल हब भाई वो मिला जाता है जिसके बाद से ब्लास्ट नहीं होता, जिसके कारण भाई बहुत सारे अल्केमिस्ट को सबको तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये मिला देंगे ब्लास्ट नहीं होगा, और ऐसा है भाई मिलाते हैं ब्लास्ट नहीं होता, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप भाई नहीं करते भाई, आप में थोड़ा सा स्पेशल है। ये सुन तो कहते क्या भाई स्पेशल है भाई, ऐसा मुझ में क्या स्पेशल है। तो ये सुनने वाला जांग बोलते हाँ आप में स्पेशल है, आप में स्पेशल है क्या है आपने कभी पर्पल हब यूज़ ही नहीं किया भाई, तो भाई आप यूज़ ही नहीं करो तो भाई एंड में तो गड़बड़ होगा। तो ये सुन तो 2 स्टार का अल्केमिस्ट बोलता है कि हाँ क्योंकि ना भाई जो पर्पल हब है ना भाई उससे मुझे थोड़ी सी ऐसा वो होता है एलर्जी होता है, इसलिए भाई मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, कभी भी असर वगैरह भी नहीं करता। ये सुने यहाँ पे जांग बोलता नहीं भाई एलर्जी वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर भाई, आपको मालूम है किस कारण होता है भाई, आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी है भाई उसके कारण आप पैदाशी बने इस टाइप के बंदे जो कि फायर वगैरह का जो पावर यूज़ कर सकते हैं, मतलब फायर में आपकी खासियत है। लेकिन रही बात जो पर्पल हब है भाई उसकी खासियत भाई वाटर, आपका मतलब है फायर और ये वाटर समझो भाई फायर वाटर भाई एक दोनों के भाई दोस्तों में जिसके वहाँ यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे ही यूज़ करने जाता है भाई उसका कोई ऐसा नहीं होता और आपको ऐसा लगता है भाई आपका ना कोई ऐसा एलर्जी वगैरह है, लेकिन एलर्जी कुछ नहीं है, ये तो भाई आपको स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ सब कुछ हो रहा है। और आग वाली जो खासियत है उस टेक्निक का आपका नाम है ना होंग ज्ञान टेक्निक, जो कि आपका खानदानी टेक्निक जो कि बेसिकली बचपन से सीखते आ रहे, और बाकी बंदों में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग अपना ओला जड़ी बूटी उसके डालते हैं बड़े आराम से तैयार होता है, लेकिन आपके टाइम पे काम ही नहीं करता, जिसका भाई ना काम ही नहीं करता आप बेसिकली फिर डालना ही आपने छोड़ दिया, जिसके बाद से आप दूसरे आइटम डालते होंगे जो कि भाई बिल्कुल काम नहीं करता और एंड में भाई एक्सप्लोड हो जाता है और आपको कभी अच्छे से तैयार ही नहीं होता और तभी चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।